हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हो गया ना? ओबीएस में तो इधर बोला ही आया नहीं ना अभी तक। कहाँ गया? कर दूं? गेट मत बंद करो। हेलो माइक चेक 1 2 3 क्या होते पब्लिक? वेलकम बैक, वेलकम 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 बैक। कल अपनी फटाफट बैच चालू हो चुकी थी सीएमए फाउंडेशन की। यस, एम आई लाइव? प्लीज जस्ट कंफर्म। सर ये पीडीएफ का मिलने वाला है जो अपन करने वाले हैं। आज अपन अरिथमेटिक का चैप्टर जैसे मॉड्यूल 1 करेंगे। और मॉड्यूल 1 देखो अपन जो इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है ना, जो एडिशनल क्वेश्चन है गिवन बाय इंस्टीट्यूट आपके, इसके बाद आपके पूरे मॉड्यूल चैप्टर 1 के बाद एडिशनल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के 80 क्वेश्चन है, वो 80 के 80 क्वेश्चन अपन निपटाएंगे आज। ठीक है, साथ में सॉल्व करेंगे। यस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? जस्ट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस सर, द ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट। लेट्स गो, चालू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरिथमेटिक वाला चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? फर्स्ट क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन है दोस्तों। रेशो इफ Q is to W is equals to 2 is to 3, W is to T is 4 is to 5, T is to Y is 6 is to 7, find the value of Q is to Y। सर कैसे करेंगे इसको? चलो जाओ, जब Q is to Y गिवन है तो अपना सर इसको कैसा करते हैं, जैसे Q by W गिवन है और मल्टीप्लाई करेंगे W by T गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे T by Y गिवन है। तो सर अपने को पता है जब W T गेट्स कैंसल्ड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बचा क्या? Q by Y, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज पूछा है, दैट इज। तो Q by W को अपन करेंगे 2 by 3, W by T को 4 by 5 एंड T by Y जो है 6 by 7। बस आ गया अपना। 3 1 जा 3 2 जा, मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35, 16 is to 35। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बोलते? क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सॉल्यूशन। डन। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसके अंदर है ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता कि क्वेश्चन पूछ रहा कि उल्टा, दैट इज Q is to Y पूछ दिया। सर Q is to Y पूछ दिया तो क्या करना है? सर अगर Q is to Y पूछ दिया तो क्या करना है बोलो? अगर Q is to Y पूछ दिया तो क्या करना है? सर Q is to Y पूछ दिया तो इसका उल्टा कर देना। जो आपका आंसर आया Q is to Y, अपने को पूछा एग्जाम में Y is to Q, सिंपल है, उसका उल्टा कर दो, दैट इज 16 is to 35। तो उल्टा 35 is to 16। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? इसमें ऑडियो वीडियो क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? लाइव? इज एवरीथिंग गोइंग गुड? जस्ट लेट मी चेक once again the live is on or not। यस, लाइव तो चल रहा है। चलो चले सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता? आपको समझ गया ना? अगर Q is to Y के बदले Y is to Q पूछा है तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसका 16 by 35 के बदले 35 by 16 कर देना और कुछ नहीं करना है अपने को। सेकंड क्वेश्चन। यस, प्रीति ने बोला यस, शुभम ने बोला यस, सुरभु ने बोला यस सर, ऑल क्लियर। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, मजा आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता? 2 numbers are in the ratio 7 is to 9, if sum of the numbers is 288 then the smaller number is। सर इसको कैसे सॉल्व करें? जब कोई रेशियो में गिवन नंबर है, रेशियो में गिवन है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? रेशियो में गिवन है तो अपन 7 is to 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 7x is to 9x। ठीक है, अब इसने क्या बोला? सम ऑफ नंबर्स इज 288, तो अपन सिंपल करेंगे 7x प्लस 9x कितना है? 288। इज दिस क्लियर? आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर टाइप करो कमेंट सेक्शन में, दैट इज लाइव चैट में। 7x प्लस 9x कितना होता है सर? 7x प्लस 9x होता है 16x। तो सर 16x इज इक्वल्स टू 288। तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी सर? 288 डिवाइडेड बाई 16 विच इज इक्वल्स टू 18। इज दिस क्लियर? 18 इज द राइट आंसर।
सर 18 इज द राइट आंसर है क्या? नहीं सर, 18 x का वैल्यू है, अपने को स्मॉलर नंबर बोला, स्मॉलर नंबर क्या है 7x है, तो 7 इंटू 18 करेंगे 126 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? 126 इज द राइट आंसर। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्वेश्चन नंबर इज 3 व्हेन द नंबर 1580 इज इंक्रीज इन द रेशियो 5:9। दोस्तों ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बच्चे ट्रिक होते ही होते हैं। सर कैसे इस पे ट्रिक होंगे? जब इसने बोला इंक्रीज इन द रेशियो और 5:9 दिया, तो सर अपने को क्या करना है 1580 प्लस 5/9 करना है क्या? नहीं, ये गलती होती है और एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। तो जब भी अपने को इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज, तो अपने को रेशियो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ये चीज ध्यान रखना है। जब बोला है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो यहां पर 5:9 भी दिया रहा है, लेकिन अपने को क्या लेना है, दिस इज इंक्रीज बाय 9/5। अच्छा सर इंक्रीज मतलब क्या होता है सर? इसको इसे मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा अपने को, दैट इज 1580 इज इंक्रीज बाय 9/5 इज इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। इज दिस क्लियर? यस सर। तो 1580 इंटू 9/5 कितना होता है? देखो 1580 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इस 2844। देखना यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन 2488 भी दिया है, तो घाई घाई में उसको मत टिक कर देना। 2844 विल बी द राइट आंसर, नॉट 2488। क्लियर? चलो चलते हैं सर। यहाँ पर अगर डिक्रीज दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, अगर वैल्यू दिया है डिक्रीज और वैल्यू दे दिया 9/5, तो अपने को इंटू 9/5 करना है क्या? नहीं सर, डिक्रीज किस में क्या रहता है, न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा। इज दिस क्लियर? ये एक बेसिक रूल है, न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा डिक्रीज के केस में, एंड इंक्रीज के केस में न्यूमरेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर छोटा। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए बॉक्स। इसको भी स्टार कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको ये मालूम रहना बहुत जरूरी है कि एक बॉक्स में नंबर ऑफ फेसेस कितने रहते हैं 6, नंबर ऑफ एजेस कितने रहते हैं 12। अगर आपको यही नहीं मालूम कि एक बॉक्स में 6 फेसेस और 12 एजेस रहते हैं, तो आप ये आंसर कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है कि नंबर ऑफ फेसेस इज टू नंबर ऑफ एजेस का रेशियो क्या है 6:12। अगर आपको मालूम है देन आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, लेकिन 6 फेसेस और 12 एजेस मालूम रहना बहुत जरूरी है। सर 6 फेसेस और 12 एजेस के अलावा भी एग्जाम में आपको एक पॉइंट ये पूछ सकता है कि वर्टिसेस कितने हैं, बताओ वर्टिसेस कितने हैं? सर वर्टिसेस है 8। वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस है 8। अगर कल को क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए बॉक्सेस, तो आपको ये मालूम रहने को ना कि एक बॉक्स में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रेशियो के 4 क्वेश्चन हो गए, अब चलते प्रोपोर्शन के ऊपर। सर प्रोपोर्शन क्या बोलता? प्रोपोर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6, 8, 9 एंड ये। तो अपन क्या करेंगे 6, 8, 9, x। अपने को मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 9 8 इंटू 9, तो 6x इज इक्वल टू 72। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा 12। Hence the answer is option number B. Is this clear? आप लोगों को मजा आ रहा? बोलो बच्चों, आप लोगों को मजा आ रहा क्या? चलिए अपन नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। मेरे को लगता है कि सब वर्ल्ड्स इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई बनाया होगा तो ये है वो वाला क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 15/8 एंड 18/5। सर कंपाउंड रेशियो का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। मतलब जो अपने को 8th 9th 10th में मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा इजी लगता था, वही क्वेश्चन आपको इन्होंने एग्जाम में दे दिया, और ये एग्जाम में भी आता है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो सर इसका अपने को प्लीज कट करना पड़ेगा। 5 1 5 3 2 4 2 9 सर और कोई कटने वाला है क्या? नहीं, दैट इज 3 9 27, 27/4। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर ए। घाई घाई में 4/27 या 4:27 मत क्लिक कर देना, थोड़ा आराम से। आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से आपको एलोकेट करना है समय। ठीक है, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6/6, 1/4 एंड 5। सर थर्ड प्रोपोर्शनल एज इन वापिस से वही लिखेंगे अपन 6, 1/4, 5, x।
यहाँ पर सर फोर्थ प्रोपोर्शनल है ही नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो सकता क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नहीं हो सकता। इसके अंदर कैसे होगा सर? बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। देखो बच्चों, साथ साथ में जब फॉर्मूलास लिखा रहा हो ना तो मार्क कर लो, ठीक है? तो सर प्रोडक्ट ऑफ, सर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो बी स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। सर ए क्या है? 6 1/4। सर 6 1/4 को क्या लिखेंगे? 6 4 24 प्लस 1 25/4, इट इज 25/4 इंटू एक्स। इज दिस क्लियर? सर 6 1/4 को आपने कैसे लिखा? 6 4 24 प्लस 1 25/4। सर हमको इतना आता सर, आप मतलब इतना भी हमको एक्सपेक्ट मत करो कि हमको इतना नहीं आएगा। अरे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं गलत ना कर दूं इसलिए मैंने खुद को समझा दिया। तो सर अपने को आ गया 25/4 इंटू एक्स, क्लियर है? अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर जो चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या करेंगे? क्रीज क्रॉस, दैट इज 25। अब ये 4 या डिवाइड कर रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल डिवाइड, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा इंटू एक्स। तो 25 गेट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो सर व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल? थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, दैट इज 4 इज द राइट सोल्यूशन। इज दिस क्लियर बच्चों? मजा आ रहा? देखो बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये अपन कहां से सॉल्व कर रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है ये, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर के बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना, वो पूरे के पूरे एडिशनल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। सिद्धेश आपका आंसर सी, बढ़िया, बराबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th वाले का जवाब दो सिद्धेश। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8a इज टू 4√4b। सर डुप्लीकेटेड एंड सब डुप्लीकेट में गड़बड़ ना करे, इसलिए सर डुप्लीकेट मतलब क्या? जुड़वा। मेरा कोई डुप्लीकेट भाई है तो मैं और मेरा भाई 2 जने हैं। मेरा कोई डुप्लीकेट भाई है इसलिए मैं और मेरा भाई 2 जने हैं, इसलिए 8a का स्क्वायर इज टू √4b का स्क्वायर। नहीं तो कभी कभी अपने दिमाग में कंफ्यूजन रहता, सर डुप्लीकेट मतलब अंडर करना है या स्क्वायर करना है? सिंपल, आज से क्या दिमाग रखना है? सर डुप्लीकेट मतलब मेरा एक डुप्लीकेट भाई भी है, जुड़वा भाई, दैट इज मैं और वो, दैट इज स्क्वायर। तो 8a स्क्वायर √4। देखो ये रूट जो है ना, ये रूट b के ऊपर नहीं है, खाली 4 के ऊपर है, तो ये ध्यान देना। फिर ये कितना रहेगा? 64a स्क्वायर इज टू अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 एंड दिस विल बी 4b स्क्वायर। बोलो 64a स्क्वायर इज टू b। बोलो बोलो बोलो, ये सही है क्या? बोलो, जो मैंने टिक किया वो सही है क्या? सिद्धेश का आंसर है बी। सर सिद्धेश का आंसर बी कैसे हो सकता? 64a स्क्वायर आया तो आंसर ए रहेगा ना। यही गड़बड़ होती एग्जाम में। फिर बच्चे आगे बोलते सर मैंने तो करेक्ट टिक किया था लेकिन गलत कैसे हो गया? आपने सिर्फ किस पे ध्यान दिया? 64a स्क्वायर पे ध्यान दिया। अरे मेरे भाई यहां पर 4b स्क्वायर आया था, यहां पर आपने 2b स्क्वायर है, और ये छोटी गलती आपको 2 मार्क का नुकसान देके चली गई। देखो नॉर्मल सी बात है, आप और मैं घाई में अपन क्या करते हैं? 8 स्क्वायर 64a स्क्वायर बराबर ये 4b स्क्वायर, 64a स्क्वायर दिख गया, बाकी 64a स्क्वायर दिखा ही नहीं, अपन ए टिक कर दिया। ये गलती एग्जाम में हो सकती, इसलिए दोनों ऑप्शन मतलब बी अलर्ट रहने का, इसलिए तो यहां पर इसको भी स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन को। यहां पर ये आंसर गलत है बच्चों, ये आंसर गलत है क्योंकि 64a स्क्वायर और 2b स्क्वायर है, वो नहीं हो सकता। 2 2 जा 2 32 जा, तो 32 और 2 1 जा एंड 2 16 जा, क्योंकि 32 के साथ भी आंसर जो था बराबर नहीं था, तो अपना रियल आंसर क्या है? 32a स्क्वायर इज टू 1b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। तो सॉरी 32 नहीं 16, तो अपना सिद्धेश का आंसर वाज राइट। सिद्धेश बराबर। चलो सिद्धेश नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन पे ध्यान है। गलती कैसी होती है मैंने समझाया आपको, ऐसी गलती होती है, मैं आपको बता रहा। आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि मैंने तो सही किया क्योंकि डुप्लीकेट रेशो तो मेरे को आता था, आप घर पे आके पकड़ते उसके भी 2 मार्क, लेकिन उसके 2 मार्क मिलने ही नहीं वाले आपको। कैसे मिलेंगे आप समझो, ऐसी गलती कर दोगे आप। चला जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते सर? a इज इक्वल्स टू 1/b इंटू के। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सर इसको कैसे लिखते हैं अपन? a इनवर्सली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू डालना है तो क्या लिखते हैं? इंटू के। a इज इक्वल्स टू 1/b के। a का वैल्यू 7 दिया है, b का वैल्यू 3 दिया है, k। दिस इंप्लाइज k का वैल्यू कितना रहेगा? बोलो 7, देखो 3 या डिवाइड कर रहा, आ जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 21, तो सर k का वैल्यू आ गया 21। लेकिन अपने को क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछा है क्या? नहीं सर, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन b इज इक्वल्स टू 2 1/3 a इज व्हाट? तो सर ये इक्वेशन को वापस लेंगे, a इज इक्वल्स टू 1/b इंटू के।
अब सर बी का वैल्यू दे दिया 2 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 6 + 1 7/3, तो दिस इज 7/3। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, a इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर ध्यान से देना 1 डिवाइडेड बाई 7/3 इंटू 21। क्लियर है, k का वैल्यू इतना और b का वैल्यू इतना, तो ये 7/3 उल्टा हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/7 इंटू 21। इज दिस क्लियर? बोलो 7/3 उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 7 1 जा 7 3 जा, a का वैल्यू कितना है 3 3 जा 9। बोलो बच्चों इधर तक सब क्लियर है क्या? बोलो बच्चों इधर तक सब क्लियर है क्या? चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, 9 क्वेश्चन अपने हो गए 15 मिनट में, तो अपनी स्पीड बराबर चल रही है और अपन धीरे धीरे आगे आगे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छोड़ के चल जाते हैं, मुझे गारंटी है, तो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको डबल स्टार मार्क कर दो। आप लोगों को भी, जो भी लाइव देख रहा है उसको समझ गया कि भाई ये क्वेश्चन से तो डरावना लगता ही है। अपन ने कितने बार भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन डरावना तो लगता ही लगता है। क्यों सिद्धेश, बताओ आपको डरावना लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, ये क्वेश्चन में डरावना लगता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ए बी साथ में आ गया तो अपने सिर के जो फर्स्ट फ्लोर है वो थोड़ा गर्म हो जाता, मेरा तो हो जाता, आपका पता नहीं। देखो सर, ए बी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल डायरेक्टली दिया है तो के इंटू एक्स5, के इंटू एक्स5। इज इज क्लियर सर? इधर तक बराबर लिख दिया? यस सर, ये अपने पास एक इक्वेशन है। चलो ठीक है सर। अब एंड ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स दिया, तो इसको सर सॉल्व करेंगे। एंड अगेन ऑप्शन सी। नहीं सर, सिद्धेश को डर नहीं लगता, चलो बहुत बढ़िया सर। चलो 10 का आंसर बताओ फिर सिद्धेश। तो सर अब इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर इसका आंसर लेके आएंगे। इसका आंसर देखो, a बाई बी और b बाई ए, एलसीएम ले लिया अपन ने, दिस वुड बी ए बी एंड a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, यहां भी सेम x और y का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यहां तक आ गया अपन? सर यहां तक आने के बाद अपने को मालूम है ए बी का वैल्यू के एक्स वाई है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू के एक्स वाई। बस अपन ने क्या किया, ए बी इज इक्वल्स टू के एक्स वाई को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, सिंपल। अब के एक्स वाई उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, के एक्स वाई यहां पर डिवाइड कर रहा, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू के एक्स वाई। तो सर ये एक्स वाई गेट कैंसल्ड। सर के के बदले अपन क्या लिख सकते हैं, के बदले अपन प्रोपोर्शनल का साइन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ सर ये ऑप्शन किधर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। समझा आपको? ऐसे क्वेश्चंस क्लियर है? इज दिस क्लियर? चले 10 क्वेश्चन हो गए, एक पड़ाव खत्म। अब चलते हैं अपन सेकंड पड़ाव पे, सिर्फ 70 क्वेश्चंस बाकी है अभी। आ जाओ सर। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे टाइम पे यहां पर लिख दो, इसको भी स्टार मार्क करके, इसको ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व करने का, मेथड से सॉल्व करने का नहीं। इसको ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व करने का, मेथड से सॉल्व करने का नहीं। तो सर 14 पहले इस सब में डालेंगे, दैट इज, अब देखो एलएचएस क्या है, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस करना रहता अपने को। सर एलएचएस क्या है, एलएचएस गिवन है सर 341 डिवाइडेड बाई 91, 341 डिवाइडेड बाई 91 कितना होता सर, 3.747। अब सर आरएचएस कितना होता, आरएचएस अपने को कैलकुलेट करना है, तो अपने को उसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर यहां पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दिस क्लियर? देखो यहां पर है ना, इसका जो क्वेश्चन है मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कम रहेगा। हेलो इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर हो गया। आ जाओ सर, y की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू में 14 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड जो इसमें 3.747 आंसर आ गया, फटाफट क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सर y क्यूब प्लस 3y डिवाइडेड बाई ये, तो इसके इसमें पहले डिनोमिनेटर अपने को डिनोमिनेटर सॉल्व करते रहते हैं। दैट इज 3 इंटू वाई स्क्वायर कितना है 14 इंटू 14 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 589। तो अपन ने फर्स्ट ऑप्शन के लिए 589 लिखा, और ऊपर क्या आएगा सर, y क्यूब दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14 2744, उसको कर दी m प्लस, एंड फिर 3 इंटू 14 उसको भी कर दी m प्लस। तो अपना आंसर क्या आया 2786। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 589 विच इज इक्वल्स टू सर 4.73। ये अपने एलएचएस की जितना है क्या, नहीं, तो सर दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सिद्धेश का आया, ऑप्शन बी 11। लेट्स सी 11 चेक करते हैं। अब 11 क्या करेंगे,
3 × 11 इंटू देखो 11 × 11 इंटू 3 + 1 डिनोमिनेटर आ गया अपना 364। सर न्यूमिनेटर क्या रहेगा y क्यूब प्लस 3y, तो y क्यूब मतलब 11 × 11 × 11 जो भी आंसर आया आपका 1331 m प्लस कर दो। उसके बाद 3 × 11 वापस 3 × 11 करो m प्लस, तो दैट इज 1364। लेट्स सी 1364 डिवाइडेड बाय 364। सर आपका आंसर आ गया 3.747। इसका मतलब सिद्धेश का आंसर सही है। इज दिस क्लियर? क्लियर। ऑप्शन सॉल्विंग हमेशा फायदेमंद रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। आ जाओ चलते हैं सेकंड 12th क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ 45 सेकंड्स टू 5/4 मिनट्स। यहां पर ध्यान में रखने लगेंगे ये मिनट से ये सेकंड से, तो सर एक यूनिट्स में लाना जरूरी है, हमको पता है सर, ये बेसिक क्वेश्चन हमको आता है। तो सर सेकंड्स को मिनट्स में लेके आएंगे या मिनट्स को सेकंड्स में, आपकी मर्जी, आंसर सेम आने वाला है। सर अपन 45 टू सर मिनट्स को अपन सेकंड्स में लाने वाले, तो 5 3/4 को अपन डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 5 3/4 मतलब क्या होता है, 5 4 से 20 प्लस 3 23/4। सर 23/4 को अपन अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आ जाएंगे ऑब्वियसली सर, क्योंकि सॉरी सेकंड्स में आ जाएंगे सर ऑब्वियसली, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 23 × 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 345। सर एक काम करते हैं, ये 45 कैंसिल कर देते हैं, तो 1:3। सैल्यूट। बोलो किसने से सोचा? सर ये आपके दिमाग में आया, सर हमारे दिमाग में तो आया नहीं, मस्ती कर रहा था। 5 9 कितना होगा देखो, 345 डिवाइडेड बाय 5 किया अपन ने, दैट इज 69। और बताओ और बताओ और बताओ किससे जाएंगे ये? सर 3 के टेबल में जाएगा ऑब्वियसली, 3 3 3 2 एंड 3 3 3:23 इज द राइट ऑप्शन अपने पास है। देश फटाफट दूसरे आगे के भी आंसर्स दो, आप आगे के आंसर्स नहीं दे रहे हो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं कृपया करके लाइक ठोको, जिसकी वजह से बाकी सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे भी आएंगे एंड फिर अपन कंपटीशन करेंगे। क्या बोलते हैं? कंपटीशन करेंगे। डन 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 डन, बहुत बढ़िया सिद्धेश, नाइस। सर 13th क्वेश्चन, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स 23 फीमेल स्टूडेंट्स। सर यहाँ पर मेल जनता ज्यादा है, लेकिन आजकल इंडिया में ऐसा तो नहीं हो रहा सर, आजकल सब सर एमसीक्यू पीडीएफ भेजो बेटा। ये आपका इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, फर्स्ट चैप्टर एंड होने के बाद, तो वो वाले पीडीएफ है ये, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलो, फर्स्ट चैप्टर आपका मैं पेज नंबर भी बता सकता, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 58। आ जाओ फटाफट फटाफट। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स 23 फीमेल स्टूडेंट्स। सर 48 + 23 टोटल अपने पास, अपने को समझ गया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 71। फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स टू टोटल स्टूडेंट्स। सर रेशियो किसका चाहिए इनको, बोलो, फीमेल टू टोटल। सर फीमेल कितने हैं सर? सर फीमेल है 23, टोटल कितने हैं 71। 23:71 सर, 23:71। सर क्या ही इजी क्वेश्चन था सर क्या ही इजी क्वेश्चन था, बोलो किसी को टफ लगा ये क्वेश्चन? नहीं सर ऑब्वियसली नॉट, ऑप्शन डी बढ़िया परफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये सर मीन प्रोपोर्शनल बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर मीन प्रोपोर्शनल क्या रहता? सर मीन प्रोपोर्शनल क्या रहता बोलो? सर सिंपल वही अपन b² = a × c या b = √ac, वन एंड द सेम है। तो b² = a × c पकड़ेंगे अपन, मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे, व्हाट इज b? b² = a × c, फिर b का आंसर इनको चाहिए रहता। सर ये है a, ये है c, तो 80 × 1/5 कितना होता? तो सर 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 16। लेकिन दिस इज b² का वैल्यू गलती से टिक मत कर देना। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है बताओ? मीन प्रोपोर्शनल मतलब उसका वैल्यू b पूछ रहा है, b, तो b होता है 16 का √ विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है क्या? बोलो बिडू। डन। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? बढ़िया माहौल चल रहा है एकदम, सेटिंग्स देख लेने दो मुझे। चलो बढ़िया है सर, यहाँ पर भी बढ़िया चल रहा, मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सर फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशो। देखो जैसे डुप्लीकेट रेशो में मैं और मेरा भाई, ट्रिप्लीकेट रेशो में मेरा दूसरा भाई, ट्रिप्लीकेट रेशो में मेरा दूसरा भाई, दैट इज 1/3 × 1/3 × 1/3 इज टू 1/2 × 1/2 × 1/2। चलो फटाफट ओमकार, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा, बताओ इसका आंसर। ओमकार बताओ। सर 1/3 3 3 कितना होता सर? 1/3 × 1/3 × 1/3 कितना होता सर? 1/27 इज टू 1/8। बताओ सर इसका आंसर क्या रहेगा? 8/27 या 27/8। दिस इज वंस अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन जहां पर बच्चे फंसते हैं। सर बताओ इसका आंसर 1/27 रहेगा या 1/8 रहेगा? 1/27 रहेगा इज टू 1/8। तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? मैं पोल डालूंगा इसके अंदर। कैन आई पुट द पोल
बोलो सर, कैन आई पुट द पोल? ऑप्शन नंबर ए रहेगा या ऑप्शन नंबर बी रहेगा? बताओ, ए या बी? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा बताओ सर? ऑप्शन नंबर ए बोला है, ऑप्शन नंबर ए बोला है बंदे ने। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर खतरनाक कंफ्यूजन होता है। बताओ, 3 जने ने वोट किया अभी तक। ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन 1। सर आप बिल्कुल सही हो, सिद्धेश आप भी सही हो, ओमकार आप भी सही हो। सर क्यों? जब 1/27 रहता ना तो अपन इसको x बाई रेशियो मतलब क्या सर? x बाई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पर अपन x बाई वाई के फॉर्म में लिखेंगे। देखो 1/27 डिवाइड बाई 1/8, तो सर ये 1/8 उल्टा हो जाएगा, उधर चल जाएगा, तो ये क्या रहेगा? 1/27 इज टू 8/1, दैट इज 8/27। इज दिस क्लियर? 8/27, 8 इज टू 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर कंफ्यूज होते तो ये चीज का ध्यान रखना। परफेक्ट, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता? इफ 4, 6, P, 27, Q आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। चलो बजाओ फटाफट, आप लोग मेरे से स्पीड आंसर्स पहले से टाइप करके रखो। व्हाट इज द प्रोपोर्शन? सर आपको मालूम है कि अगर A, B, C, D कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो अपन क्या बोलते हैं? A बाई बी इज इक्वल्स टू दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मतलब A बाई बी इज टू B बाई सी इज टू C बाई D, ऐसा चलते रहता। तो सर यहां पर क्या रहेगा? देखो 4/6 इज टू 6/P बराबर। तो सर P का वैल्यू क्या रहेगा? P इज इक्वल्स टू 6 6 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 9। सर P का वैल्यू 9। दो ऑप्शन है सर, A और B, तो अपने को Q भी निकालना पड़ेगा। सर Q का वैल्यू क्या रहेगा? देखो वैसे ही P का वैल्यू 9 आ गया, तो 9/27 इज टू 27/Q। तो सर यहां पर अपन 27 कट कर देते हैं और Q के वैल्यू भी 9। बताओ सही है क्या? बताओ सिद्धेश, क्यों सर? 27 कट कर दो ना, Q का वैल्यू 9 लिख दो ना सर, सही है क्या? P भी 9 Q भी 9। सिद्धेश मैं गलत पढ़ा रहा हूं क्या? बोलो, गलत पढ़ा रहा हूं क्या? सर होता है ये गलती भी बच्चों से होती है कि जब 27 दिख जाता तो अपन हो जाते खुश। अपन खुश होने के बाद क्या करते? ये इसको कट कर देते, लेकिन नहीं भाई, ये तो मल्टीप्लाई होने वाला है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू 27 इंटू 27। क्यू इज इक्वल टू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9। 9 3 तो सर 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। तो जो आप सोच रहे थे वो ही सही है, 81 इज द राइट आंसर। परफेक्टली फाइन। चलो आ जाओ। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बात है सर? इफ ए स्टेडियम हैज स्पेक्टेटर्स, सर वर्ड भी इतने भारी देते हैं, स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यंग जनरेशन जो कि अपन है और ओल्ड जनरेशन जो कि अपने माताश्री पिताश्री लोग हैं। प्रणाम कर लेते उनको एक बार, उनकी कृपा से अपन अभी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू बोल देते एक बार उनको, थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू सो मच। तो सर यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का क्या बोल रहा? द नंबर ऑफ यंग स्पेक्टेटर्स इज 1525 एंड ओल्ड आर 1875। सर यंग वाले लोग कम है क्या? हाँ, अपन पढ़ाई में बिजी थे ना, वो लोग क्या, उनकी लाइफ सेट है, वो लोग क्या स्टेडियम में जाके मजे कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते अभी। तो यंग है इतने, ओल्ड है इतने। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय यंग। टोटल डिवाइडेड बाय यंग, सर यंग कितने? सर टोटल कितने? सर पहले ये निकालो, सर टोटल कितने बताओ? 1525 प्लस 1875 कितने होते सर? 3400 इज द टोटल। सर 3400 टोटल है, अपने को क्या पूछा उसने? टोटल बाय यंग। सर टोटल कितने हैं? 3400 डिवाइडेड बाय यंग कितने हैं सर? 1525। सर क्या रेशो है सर? सर ये तो भाई कट करते करते हालत खराब हो जाएंगी अपनी। सर के ऑप्शन सी है क्या बच्चा? सिद्धेश फंस गया है, सिद्धेश फंस गया है, मजा आ गया, सिद्धेश फंस गया। ओमकार ने सही जवाब दिया, सिद्धेश फंस गया। सर यहां पर सिद्धेश कैसे फंसा मैं आपको बताता हूं बच्चों। सिद्धेश कैसा फंसा सुनो, 3400 उसने किया होगा, 3400 डिवाइडेड बाई 1525, तो उसका आंसर आया होगा 2.229 एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई रेशो का आंसर 2.229 आ जाए, 2.2295 आ जाए। लेकिन अब क्या किया देखो सुनो, उसने 136/75 किया, तो कितना आंसर आ रहा? 136/75 करने से 1.81। सर उसने फिर 136/85 किया, उसका आंसर आ रहा 1.6। सर ऑप्शन सी उसने किया 75 डिवाइडेड बाई 61, तो सर उसका आंसर आ रहा 1.229। उसको लगा कि ये 229 एंड ये 229 सेम है, उसने आंसर दे दिया सी। सिद्धेश बेटा आपका आंसर गलत है, ये सी नहीं है, ये 1.229 है और ये 2.229 है। इज दिस क्लियर? आप जब कट करोगे ना तो दिस विल बी 136
डिवाइडेड बाई, आप करो 136 डिवाइडेड बाई 61, दैट इज 2.2295। जानबूझ के इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन सी ऐसा डाला जिससे उनको कंफ्यूज हो जाए बच्चे कि भाई ये 1.22 मतलब 2.2295 और ये भी 2.2295 आ रहा, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है सर, द मिस्टेक वॉज 1 पॉइंट। यस, देखो सिद्धेश ने मिस्टेक पकड़ ली। सिद्धेश खुद बोल रहा है कि सर मेरी गलती होगी 1 पॉइंट, ये तो होता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर अपन ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग इससे सुधर जाओ और एग्जाम में ये गलती ना करो, एग्जाम में 2 में से 2 लाओ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी अगर मार्क्स कट जाएंगे तो फिर बात ही क्या है, फिर क्या ही बात है सर। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता? फाइंड 2 नंबर्स। सर एक नहीं 2 नंबर ढूंढना है अभी तक अपने को। Whose मीन प्रोपोर्शनल इज 8। सर मीन प्रोपोर्शनल मतलब आपने बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, फिर बी को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हाँ सर, ये बी ढूंढना है अपने को। एंड द फर्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? स्क्वायर ऑफ द नंबर। ऑप्शन से ही कट कर देते। फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर है क्या? नहीं। फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर है क्या? जी हाँ। फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर है क्या? फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर है क्या? रिया। खाली फर्स्ट ऑप्शन कट गया, बाकी अपने हाथ में है। चलो जाओ, बाकी अपने हाथ में है ना। अब अपने को मीन प्रोपोर्शनल देखना है। मीन फाइंड हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 8। चलो आ जाओ, मीन प्रोपोर्शनल करके देखते हैं। इसका मीन प्रोपोर्शनल देखो, ये ऑब्वियसली मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये ए और सी रहेगा। ठीक है, जो एग्जाम में दिया है वो ए और सी रहेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 8, बी इज इक्वल्स टू 8 रहेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, बी इज इक्वल्स टू √8 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। सर ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 64। एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू 8। सर दिस इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा फिर ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखेंगे 64 इंटू 8 वुड बी हाउ मच? सर 64 इंटू 8 वुड बी 512। सर उसका रूट कुछ तो भी 22.62 होता है, ना कि दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? चलो बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट नंबर, इसके अंदर 16 is to 4 ने बराबर 16 4। What number must be subtracted from each number 12, 13, 24, 29 to make them proportional? सर यहाँ पर मेथड मत फॉलो करना। सर 12 माइनस 13, 13 माइनस सॉरी ऐसा मत करना, 12 माइनस एक्स 13 माइनस एक्स, वो करते करते रहेंगे तो 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले लेगा। चुपचाप एक ही मेथड फॉलो करने का, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग। दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग। सर सबसे पहले 9 को माइनस करो। सर 9 को माइनस करेंगे तो ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 24 माइनस 9 इज 15 एंड दिस इज 20। देखो सर 3, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये होता ही है प्रपोर्शन में, अपने को मालूम है। प्रपोर्शन में रहना है तो उसको मल्टीप्लीकेशन सही रहना पड़ेगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स रहना ही पड़ेगा। दैट इज 3 इंटू 20 60, 15 इंटू 4 60, इसका मतलब 9 इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सर? आप वो 12 माइनस एक्स कॉमा 13 माइनस एक्स कॉमा 24 माइनस एक्स कॉमा 29 माइनस एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना बेटा, थोड़ा स्मार्ट तरीका फॉलो करो। फॉलो दिस ऑप्शन ए 9 परफेक्ट, 19 का है परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता सर? क्वेश्चन नंबर 20, सर क्वेश्चन नंबर 20 बोलता द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6। तो राकेश कितना सेव कर रहा है सर? 5 टाइम्स, तो उसकी सिस्टर सेव कर रही 6 टाइम्स। if the sister saves 60 more, मतलब 60 more, how much should the brother save in order to keep the ratio of their savings unchanged? सिंपल, इसने 60 कर दिया तो इसको 50 करना पड़ेगा, क्योंकि वापस इसका रेशियो देखेंगे तो 10 5 10 6 5:6 में आने के लिए सही है, तो इसको 50 रुपीज सेव करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाता है खत्म। अपन चलते सेकंड चैप्टर पे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते पार्टी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे चलते। आ जाओ, मजा आ रहा वीडियो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेट्स गो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स गो। आई थिंक आपको भी रिदम आ चुकी है मेरी स्पीड की। लेट्स गो, मजा आ रहा सर। एएमएस एंड कंपनी बोरोज 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट अ 15% एनुअल रेस्ट। मेरे को एक बात बताओ, मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं या कम रखूं या क्या करूं? बताओ। स्पीड सेम रखूं, बढ़ाऊं, कम करूं? आप लोग बताओ फटाफट। लेट्स गो।
AMS एंड कंपनी बोरोस 1,20,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए बोरो कर रहे हैं वो लोग, 15% एनुअल इंटरेस्ट है सर। आई कितना है सर? 15 है। कंपाउंडेड मंथली, सर जैसे ही कंपाउंडेड मंथली बोल दिया तो अपने को आई को क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है। तो सर 15 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मत सर मंथली रेट कितना है सर? मंथली रेट है 1.25%। तो सर ये 15 कुछ काम का नहीं, अपने को 1.25% ही काम लेना पड़ता। जी हाँ सर। फाइंड देयर मंथली पेमेंट, सर मंथली पेमेंट पूछ रहा सर, मंथली पेमेंट। सर जैसे ही मंथली पेमेंट बोला अपने दिमाग में क्या खलबली बची? क्या खलबली बची बोलो? सर एन्यूटी, सर एन्यूटी पूछ रहा, एन्यूटी एन्यूटी पूछ रहा, परफेक्ट है कि नहीं? एन्यूटी पूछ रहा कि नहीं? यस सर। सर क्या बोलते हैं एन्यूटी का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? एंड सर इसने इतना बोरो किया मतलब दिस इज नथिंग बट आज का वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन, सर पहले ही क्वेश्चन इतना टफ कौन पूछता है सर? इंस्टीट्यूट पूछता है, मैं नहीं पूछ रहा बेटा, इंस्टीट्यूट पूछ रहा। 21 का बी दिया है, चलो देखते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू का क्या रहेगा बच्चों। दिस इंप्लाइज 1,20,000 इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, a इंटू फटाफट 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। जी हाँ, एक बार कृपया करके फॉर्मूला लिख लो, एक बार आज से आगे किससे अपन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार प्लीज लिख लो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो सर, सब्स्टिट्यूट करने पे a कितना है सर? a तो फाइंड आउट करना है सर, इंटू 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 1 प्लस आई, सर आई कितना है सर? आई सर 15%, नहीं 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 1.25%, दैट इज 1 प्लस 1.25% विच इज 1.0125। इसको आराम से लिखना। n कितना है सर? अब n रहेगा 12, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 12, क्योंकि एक साल में 12n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई कितना है सर? वापिस 1.25% इंटू वंस अगेन यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू यहां पर आने वाली है। इज दिस क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सर 1.0125 इंटू मतलब 1 प्लस 1.25% 12 टाइम्स, तो इंटू 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 करेंगे तो सर न्यूमरेटर कितना आ गया? बोलो न्यूमरेटर कितना आ गया? 075 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखो प्लस 1 कर दो, देखो प्लस 1 करने से यही वैल्यू इधर आ गई, इंटू 1.25% कर दो, इंटू 1.25%, तो सर कितना वैल्यू आ गया? 0.01451। अब इसको दोनों को डिवाइड करो, 0.16075 डिवाइडेड बाय 0.01451, जो भी आपका आंसर आया उसको m प्लस करो, और a देखो ये क्या कर रहा है? a को मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, दैट वुड बी 1,20,000 डिवाइडेड बाय दैट फिगर, तो आपका आंसर आ गया 10,831, 10,830। सिद्धेश का जवाब नहीं आया, ओमकार का जवाब आया, ओमकार बिल्कुल सही था। क्लियर है क्या? देखो बच्चों इसको आराम से करने का, एकदम हौले हौले साजना, धीरे धीरे साजना, वैसे करना, नहीं तो अभी जो रील चल रही ना वो कौन सा है वो, लक्ष्मी जी पटापट पटापट, ऐसे पटापट वाले एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पटापट नहीं करने का, गलत होने के चांसेस रहते हैं, कैलकुलेशंस एरर हो सकती है, पटापट नहीं करने का। चलो सर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या होता है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सम, सर सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो अपने को? कोई बताना चाहेगा? सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब कितना तो भी मनी इन्वेस्ट किया एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर। सर ये जो डबल इन 8 ईयर्स है ना, इसका अपने पास इंस्टीट्यूट ने खुद फॉर्मूला बता दिया कि जब ऐसा कुछ होता तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक इन 16 टाइम्स। तो सर 16 टाइम्स लाने के लिए सर इसको कैसा करते हैं बताओ 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 बताओ। सर जब ऐसा कुछ होता ना तो इंस्टीट्यूट बताती कि 72/i करने से आपको ईयर्स मालूम हो जाता, 72/i करने से आपको ईयर्स मालूम हो जाते। इसने बोला 8 साल में डबल होने वाला है, तो 72 डिवाइडेड बाय i इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। दिस इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू कितना सर? 72/8। सर ये भी आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैसा होगा? अरे भाई थोड़ा है ना वो परफेक्ट रहना पड़ता। 9%। सर जैसे ही 9% आया, अब अपने को 16 टाइम्स अगर करना है, बताओ अगर अपने को 16 टाइम्स करना है तो कैसा करेंगे? सर सिंपल है सर, 16 टाइम्स आपको करना है ना, देखो सिंपल है। प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो ए कितना रहेगा? दैट इज टोटल अमाउंट कितना रहेगा? 32 बोला है, चलो देखते हैं 30 ए कितना रहेगा, बोलो जल्दी बोलो। सर 16, तो 16 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। आई कितना है सर? 9% अपने निकाल दिए, टू द पावर ऑफ एन, बस यहाँ पर अब एन अपने को निकालना है, दैट इज 16 इज इक्वल्स टू 1.09 पावर एन। तो चुपचाप कैलकुलेटर पे 1.09 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सर 28 ईयर्स करने से आपका आंसर आ रहा 11.167, जो कि गलत है। तो फिर 29 30 31
32 जैसे ही किया मैंने, 32 जैसे ही किया मैंने, आपका आंसर कितना आया? राउंडिंग ऑफ आ गया, ये राउंडिंग ऑफ 32 ईयर्स के आसपास, ठीक है। 16 टाइम्स कब होगा? जब 15.76 वो राउंड ऑफ करके आपका आंसर 32 आ गया। क्लियर है क्या बेटू? चले 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000। सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अभी अपन ने ऊपर लिखा, डायरेक्ट अपन सब वो करेंगे। 3000 रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। सर ये क्वेश्चन की खास बात क्या है? ये बिगिनिंग है, तो सर बिगिनिंग के लिए कुछ फॉर्मूला चेंज होता था, आई होप यू रिमेंबर। सर 3000 जो अपने को मिल रहा इनटू, अब फॉर्मूला में घुस जाते हैं, फॉर 5 ईयर्स एट डिस्काउंट फैक्टर 6%। सर यहाँ पर उसने बोला नहीं मंथली क्वार्टरली, तो अपन क्या समझेंगे? साल भर का ही है। दैट इज 1 + 6%, दैट इज 1 + 6% टू द पावर ऑफ 5 - 1 डिवाइडेड बाई 6% इंटू 1 + 6% टू द पावर ऑफ 5। सर ये बिगिनिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आता बोलो? 1 + 6% एक्स्ट्रा आता। ये जो 1 + 6% एक्स्ट्रा आया, दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि अपन बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि एंडिंग में। एट द एंड ऑफ ईयर नहीं, एट द बिगिनिंग कर रहे, इसलिए 1 + 6% एक्स्ट्रा आता, बिगिनिंग में कर रहे इसलिए। क्लियर? सर बस अब इसको सॉल्व करो फटाफट फटाफट। 3000 इंटू, एक एक चीज सॉल्व करेंगे, आ जाओ पहले न्यूमरेटर। 1 + 6% इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 -1 कर दिए, तो ये आ गया 0.338225 डिवाइडेड बाई, अब +1 कर दो। देखो बच्चों ये -1 कर रहे तो ये आया, इसमें और इसमें फर्क क्या है? खाली +1 कर दो तो वापस ये फिगर आ जाएगा। बस सर +1 कर दिया, इंटू 6% कर दो सर, तो इंटू 6% करने से 0.08029। अब सर 1 + 6% इज 1.06 होता है, बराबर। अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। यस, एन्यूटिव ड्यू नहीं है बच्चा, सिद्धेश एन्यूटिव ड्यू नहीं है। यस एन्यूटिव बिगिनिंग ड्यू ड्यू बोल सकते हैं, हाँ ड्यू ड्यू। That is 3000 into 0.338225 into 1.06 डिवाइडेड बाय करेंगे 0.08029, तो आपका आंसर आ रहा 13,395। देखो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप थोड़ा देख के टिक करना। 13,395 नहीं, 98 इज द राइट आंसर। 32 का बी सर, परफेक्ट, बढ़िया, मजा आ गया भाई। आप आंसर्स देख के तो नहीं बता रहे ना, मतलब इतने सब आंसर सही कैसे हो सकते हैं? हाँ डाउट आ रहा मेरे को, हल्का हल्का डाउट आ रहा। मैं सही बोल रहा? खुद से आप सॉल्व कर रहे हैं सिद्धेश, ओमकार खुद से सॉल्व कर रहे हैं या क्या पीछे के आंसर्स देख के बता रहे? बताओ, और मजा आ रहा क्या? बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई। 40 मिनट से अपन एक साथ है, बताओ मजा आ रहा पढ़ते पढ़ते? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। AB LLP is expecting to receive a certain sum of money 5 years। सर 5 years from now मतलब क्या फ्यूचर में मिलने वाले? सर फ्यूचर में, सर अपना फ्यूचर ब्राइट है, यस सर, तो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, यस सर, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का अपने को। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इज, सर प्रेजेंट वैल्यू दे दिया सर, एट अ करंट मार्केट रेट ऑफ 6%, कंपाउंडेड मंथली। जैसे ही मंथली बोला अपन क्या करते हैं? 6 डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, दैट इज 0.5% इज द इंटरेस्ट रेट। अब ये 6% को अपन जन्मों तक नहीं देखेंगे, अपन सिर्फ 0.5% पे ध्यान देंगे। देन शो हाउ मच अमाउंट विल दे रिसीव आफ्टर 5 years। तो सर एन की वैल्यू कितनी है सर? 5 है क्या सर? नहीं, मारूंगा मैं एन की वैल्यू 5 बोलेंगे तो। सर 5 इंटू TL करेंगे, नहीं सर खुद से सॉल्व कर रहे, बहुत बढ़िया। तो सर 5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू एन की वैल्यू 60। यहाँ पर गलती से 5 मत कर देना। तो आ जाओ सर, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I पावर n। सिंपल है सर, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 38,400। सर 1 + 0.5% पावर 60, तो सर 1 + 0.5% इंटू इक्वल्स टू, अब ये इक्वल्स टू कितने बार करना है सर? करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना, 2 मार्क्स, चलो फटाफट करो। 1 + 0.5% किए इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 60। उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 38,400 के साथ, तो आपका क्या जवाब रहेगा? बोलो बच्चों, आपका क्या जवाब आएगा? 51,795। इज दिस क्लियर? 51,795 आपका जवाब आएगा सर। सर बोलो, इज दिस क्लियर? सर आपको भी ये आदत है क्या 30 के बाद हिंदी का इंग्लिश में बोलने का? हाँ सर, हमारे को भी आदत है, मतलब वो बचपन से आदत है कि 28 29 30 31 नहीं निकलते हुए 31 निकल जाता। सर हमारे को भी ये आदत है,
हिंदी सर उधर तक ही आती सर, गलत है लेकिन ये। चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हाट सम विल अमाउंट टू, सर व्हाट सम विल अमाउंट टू 5840, मतलब व्हाट सम विल अमाउंट टू, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा सर, प्रिंसिपल पी पूछ रहा। विल अमाउंट टू 5480 इन 6 ईयर्स, मतलब एन कितना है सर 6 ईयर्स, लेकिन सर एन 6 ईयर्स अभी डिसाइड नहीं करते हैं, हाफ ईयरली, मतलब एन कितना हो गया सर 6 इंटू 2 सर 12 ईयर्स, और इंटरेस्ट कितना हो गया सर डिवाइडेड बाई 2 5%। क्लियर, बारीकी पे ध्यान दो। फ्यूचर वैल्यू कितना दे दिया सर 5480, सर सिंपल है, अब क्या ही है सर, बोलो 5480 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई कितना है सर 5% पावर 12, तो करो और वो जो भी आपका फिगर आएगा उसको उधर जाके डिवाइड कर देना। 1 प्लस 5% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.795 कुछ आएगा आपका, उसको क्या करना m प्लस कर दो, फिर 5480 डिवाइडेड बाई m रिटर्न करेंगे तो आपका आ रहा 3051। इज दिस क्लियर सर? 25 क्वेश्चन डन सर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर ए सर, क्वेश्चन आंसर ए था अपना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। मिस्टर सिंह डिपॉजिट्स 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सर जैसे ही बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आया तो मेरे दिमाग में होता है कि क्या बता रहा है ये, बोलो क्या बता रहा है ये सर ये बता रहा है एन्युटी सर, एन्युटी का क्वेश्चन है सर ये, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है सर बढ़िया। हाउ मच डू दिस एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट एन एनुअल रेट ऑफ 6%, सर सिंपल फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ए कितना होता है सर, ए सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का अपन ने फॉर्मूला नहीं लिखा, चलो आ जाओ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बोलो एक बार लिख लेंगे, ए इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पर इंटू 1 प्लस आई पावर एन नहीं होता, वो कहाँ होता, बोलो सर वो होता किधर होता सर वो होता प्रेजेंट वैल्यू में। और सर ये बिगिनिंग दिया, बिगिनिंग तो सर इंटू 1 प्लस आई करना पड़ेगा। आई होप यू रिमेंबर, सिद्धेश ने बराबर बोल दिया ड्यू। दिस इज क्लियर। चलो आ जाओ फटाफट। ए कितना है सर, ए है 2000 इंटू 1 प्लस आई कितना है सर 6%, इसने कुछ बोला ही नहीं कि मंथली कंपाउंडली हाफ ईयरली। पावर एन कितना है सर 5 साल के लिए -1 डिवाइडेड बाई 6% इंटू 1 प्लस आई दैट इज 1 प्लस 6%। बोले तो भिड़ो करे क्या, बोलो आंसर सॉल्व करे क्या, मजा आ रहा क्या? बोलो मजा आ रहा क्या? भिड़ू वीडियो यार लाइक कर दो यार, जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दो। अभी तक सिर्फ 5 लाइक है यार, कम ऑन यार, वी डोंट डिजर्व जस्ट 5 लाइक्स, एटलीस्ट 50 लाइक तो आने चाहिए यार, एटलीस्ट 50 लाइक का टारगेट करते हैं। डन। ओमकार का भाग गया भाई, चलो आ जाओ। सॉल्व किया क्या आप लोगों ने इसको? 1 प्लस 6% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाई 6% इंटू 2000 इंटू 1.06। एक ही साथ में कैलकुलेशन डन सर, 11,951 इज द आंसर सर। क्लियर बिडो, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 27 ये बोलता ए बाइज ए शॉप फॉर 48,750 डाउन पेमेंट एंड 60,000 आफ्टर 1 ईयर। सर 60,000 रुपये बाद में देंगे, अभी थोड़ी कड़की चालू है सर, अभी थोड़ा सीजन मंदा है सर, इसलिए 60,000 बाद में देंगे। आज अपन डाउन पेमेंट दे दिए 48,750 का। इफ द मनी इज वर्थ 10% पर ईयर, सर ये भारी क्वेश्चन सर, ये ऐसे क्वेश्चन रहते भारी, क्योंकि यूजुअली अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो उसको स्टार मार्क कर लो। इफ द मनी इज वर्थ 10% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 60,000 अपन एक साल के बाद देंगे, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू कितनी है 60,000। सर फाइंड द परचेस प्राइस, मतलब आज अगर देते थे तो कितना देते थे? देखो परचेस प्राइस मतलब क्या, आज अगर देते थे तो कितना देते थे, आज का टोटल वैल्यू, ऑब्वियसली देखो अगर मान लो टोटल वैल्यू उसका कितना होता है 1 लाख रुपए होता है, तो 1 लाख रुपए में से 48,000 आज अपन दे रहे हैं और बाकी का अमाउंट अपन अगले साल देंगे, तो अगले साल कितना देने वाले हैं 60,000। सर अगले साल 60,000 देंगे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस कितना परसेंट ले रहा है वो अपने से 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 1 प्लस 5%, और एक साल के बाद है तो n इज इक्वल्स टू 2। इज दिस क्लियर? इधर गड़बड़ मत करना, हाफ ईयरली जैसे बोला ना इसको डिवाइड बाई 2 कर देना 5%, और एक साल का क्वेश्चन है तो n ऑटोमेटिकली 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 ईयर्स। क्लियर है क्या? ये दो क्वेश्चन को, इतना भी इजी क्वेश्चन आन दो, कितना भी टफ क्वेश्चन आन दो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, ये
लिख के करना सर, मैं दिमाग में कर लेता हूँ n इंटू n इज इक्वल्स टू 1 into 2 और फिर आई इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2। गड़बड़ होने के चांसेस है, मैं आपको बता, ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो मेरे पे। तो सर p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू क्या ही रहेगा सर आपको पढ़ाते पढ़ाते गर्मी होगी मेरे को। रिमोट की चलो सर p का वैल्यू कितना रहेगा बोलो? 1+5% इंटू इक्वल्स टू 1.1025। उसको 60,000 से जाके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 54,421। ये हो गया p, ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्लस अपन ने इतना दे दिया प्लस 48750। तो टोटल परचेस प्राइस कितनी है? 1 लाख। दिस इज दिस क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बच्चा गलत हो गया। सिर्फ ये नहीं पूछा, परचेस प्राइस पूछा, गड़बड़ सिद्धेश समझे आप? गड़बड़ क्या होती? जो आपने निकाला प्रिंसिपल, सिर्फ ये नहीं पूछा परचेस प्राइस ऑफ द शॉप। शॉप के लिए कितना परचेस प्राइस है? आज का जो मैं पैसा दे रहा 48,000, वो भी तो परचेस प्राइस ही है ना भाई, वो भी तो परचेस प्राइस है। और जो मैं अगले साल दूंगा उसके लिए तो वो भी परचेस प्राइस है। तो आपने जो 54,421 निकाला, उसको आज जो भी अपने कैश दिया वो भी तो देना पड़ेगा उसको। तो ये गड़बड़ हो सकती जैसे सिद्धेश ने किया। सिद्धेश समझा आपको कि आपका क्यों 54,000 आया और आंसर ये क्यों है? क्योंकि परचेस प्राइस ऑफ द शॉप मतलब टोटल वैल्यू, अपन ने इतना पैसा ऑलरेडी दे दिया। क्लियर? स्टार मार्क कर लो सिद्धेश ऐसे क्वेश्चंस को। एग्जाम के एक दिन पहले इसको कृपया करके देख के जाना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगी। इज इज क्लियर? डन। अ लोन ऑफ 20,000 हैज बीन इशूड फॉर 5 years। 5 साल के लिए अपने लोन इशू किया। कंप्यूट द अमाउंट टू बी रीपेड टू द लेंडर इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। आई बेट अगर ये क्वेश्चन तुमने अभी तक सॉल्व नहीं किया ना, इसमें गलती करोगे। आई गिव यू 2 seconds बोल रहा सर, 10 seconds ऑफ टाइम, कृपया इसको सॉल्व करो। आई बेट अभी तक तुमने इसको सॉल्व नहीं किया तो गड़बड़ करने के चांसेस है, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। बताओ। A loan of 20,000 has been issued for 5 years. Compute the amount to be repaid. Repay कितना अमाउंट करेंगे? If the lender सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर annum। सर जब रीपे करेंगे ना तो ये गड़बड़ रहती है। रीपे में अपन सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखो, रीपे में अपन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों करेंगे। सर प्रिंसिपल कितना है? 20,000। अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट निकालेंगे। सर इंटरेस्ट कितना रहता बोलो? SIT, दैट इज जो भी अपना अमाउंट है, दैट इज क्या? PIT प्रिंसिपल कितना है? 20,000 इंटू सिंपल इंटरेस्ट 8%। एक साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इंटू 5 इट इज 20,000 इंटू 8% इंटू 5, सर 8,000। तो यह गड़बड़ हो सकती कि 20,000 प्लस 28,000। इज इज क्लियर? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन नहीं करते, तो ये कर लेना। रिपेड अपने को ऐसा लगता है कि भाई रिपे करने वाले तो अपन कितना रिपे करने वाले, ऑब्वियसली अपन रिपे करेंगे तो ध्यान रखना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रिपेयर करेंगे। इज इज क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। अ सम ऑफ 4895 बोरोड फ्रॉम अ मनी लेंडर एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। सर एनुअली बोल दिया तो आई और एन को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर 4895 अपन ने क्या किया? बोरो किया। दैट इज दिस इज आज का प्रेजेंट वैल्यू। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द अमाउंट इज टू बी रिपेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर जैसे ही इक्वल बोला मेरे दिमाग में घंटी बज गई। सर इक्वल जैसे बोला मेरे दिमाग में घंटी क्या बज गई? एन्युटी की घंटी बज गई, एन्युटी की। यस सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का क्वेश्चन है। दैट इज 4895 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू चाहिए अपने को। बोलो 1+5% टू द पावर ऑफ 3, 3 साल का क्वेश्चन है, -1 डिवाइडेड बाई 5% इंटू 1+5% टू द पावर ऑफ 3। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, सॉल्व करो इसको। 1+5% इंटू इक्वल्स टू इंटू 5% m प्लस डिवाइड बाई 5% -1, जो भी आ रहा है उसको m रिटर्न से माइनस कर दो। फिर 2 पॉइंट, ये पूरे का आंसर मेरा आया 2.723। आप लोगों का कितना आया? करो फटाफट। 2.723 मेरा आंसर आया, ये 2.723। फिर अब इसको क्या करना पड़ेगा? जाके उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4895 डिवाइडेड बाई 2.723, 1797 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? क्या मैं अटक गया बच्चों? हेलो, क्या मैं अटक गया? नहीं ना सर? क्या आप मैं अटक गया? प्लीज कोई कंफर्म कर दो मुझे, क्योंकि मेरा फिलहाल मेरा नेट नहीं चल रहा। तो क्या मैं अटक गया? प्लीज कंफर्म। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3।
हेलो माइक चेक 1 2 3। क्या हो गया बेडू? Srimath is good. I don't think we have any problem. हेलो माइक चेक। नो सर। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो चलो चलो, आई थॉट देर वॉज अ प्रॉब्लम। सर इट्स परफेक्ट। चलो चलो चलो, सॉरी। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता? सर एएमएसएन कंपनी, देखो बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको बताता रहा। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत सॉल्व किया है। इंस्टीट्यूट ने इसको गलत, आप मार्क कर लो, इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन है ना गलत है। क्लियर है? मैं खुद आपको बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग ध्यान रख लो। क्योंकि इसमें क्या बोला है, हैज मेड अ मंथली पेमेंट ऑफ दिसरा फॉर 1 ईयर एट एनुअल इंटरेस्ट 11 इंटरेस्ट। अब मंथली पेमेंट किया, एनुअल इंटरेस्ट 11, कंपोनेंट मंथली, फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय। तो अपने को क्लियरली समझ रहा कि दिस इज अ पीवी वाला क्वेश्चन, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको कैसा किया पता है क्या? इंस्टीट्यूट ने इसको अलग ही कर दिया। इंस्टीट्यूट ने क्या किया देखो, वो बोल रहा है कि 11,350 अपन हर मंथ दे रहे, तो अपन टोटल अमाउंट कितना दे रहे उसको 11,350 इंटू 12, दैट इज 136,200। अब ये 136,200 दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, एंड उसको फिर उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस, अब 11% को उन्होंने 0.92% डिवाइड बाई 12, इसको ऐसा सॉल्व करके ये आंसर मार्क किया है। लेकिन दिस इज गलत, जो इंस्टीट्यूट का है, जो गलत है वो गलत है भाई। क्लियर है क्या? जो गलत है वो गलत है, इंस्टीट्यूट का है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ सर, अपन कैसे सॉल्व करेंगे? चुपचाप प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन करना है, इधर आंसर नहीं है, मैं आपको आंसर बता देता। आपका आंसर प्रेजेंट वैल्यू के बाद आना चाहिए 128,393। सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? सर प्रेजेंट वैल्यू का नॉर्मल वाला फॉर्मूला, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसको स्टाइल करके मैं कलर चेंजेस टू ब्राउन कर देता। ठीक है, फॉर्मूला वुड बी सेम एज हुई a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। इज दिस क्लियर? चलो बच्चा बेटी, क्लियर 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 क्लियर। आई डोंट नो इफ एवरीथिंग इज, मेरे इधर क्यों पता नहीं गड़बड़ हो रही। चलो क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से वापिस इजी क्वेश्चन चालू हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 से तो लेजिट इजी क्वेश्चन चालू हो गए। इजी क्वेश्चन कैसे सर? देखो सर, क्वेश्चन नंबर 30 से इजी क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी 5,000 रिसीव्ड एनुअली फॉर 4 इयर्स एट डिस्काउंटेड ईयर। सर प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बोलो? 5,000 रिसीव्ड एनुअली, 5,000 रिसीव्ड एनुअली इनटू 1 प्लस आई 5% टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जैसी प्रेजेंट वैल्यू बोला अपन बोलेंगे 5% इंटू 1 प्लस 5% टू द पावर ऑफ 4। फटाफट फटाफट कैलकुलेटर का कमाल है, जितना स्पीड आप कैलकुलेटर यूज करोगे उतना स्पीड आपको मजा आएगा करने में। चलो 1 प्लस 5% इंटू इक्वल्स टू 4 बार माइनस 1 या प्लस 1 करके इंटू 5% एम प्लस कर दो, फिर डिवाइड बाई 5% माइनस 1 डिवाइड बाई दिस दैट मल्टीप्लाइड बाई 5,000, 17,729 इज द राइट आंसर। वो राउंडिंग ऑफ में 17,720 आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर? चलो बढ़िया, डन, एवरीथिंग इज गुड। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा इफ द कंपाउंड वैल्यू इज इतना, कंपाउंड वैल्यू इज इतना एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% एनुअली। ये सर मतलब क्या बोल दिया उसने? फ्यूचर वैल्यू बोल दिया इतना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो बोल रहा, एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 प्लस 6.25% फॉर 16 ईयर्स। क्लियर है? प्रिंसिपल कर सकते हैं फटाफट। सिद्धेश, ओमकार, गिव मी द आंसर्स। कितना रहेगा सर? 1 प्लस 6.25% इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 18 ज़्यादा हो गए, 16 ही करना था। 1 प्लस 6.25% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, फिर 9750 डिवाइडेड बाई दिस इज नथिंग बट 3696 इज द आंसर। 3696 इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9350 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 4 ईयर्स। बोलो बोलो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस एट द रेट ऑफ दिस कंपाउंडेड ईयर। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? बोलो 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 फटाफट फटाफट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n।
सर 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, आई कितना है सर 8%, नहीं सर हाफ ईयरली जैसे बोला आई क्या बन जाएगा 4% हो जाएगा, फॉर 4 ईयर्स मतलब ये 8 हो जाएगा, तो कितना रहेगा 1 प्लस 4% इंटू इक्वल्स टू 2, 3 4 5 6 7 8, तो सर 9350 इंटू ऑब्वियसली प्रिंसिपल इंटू दिस दैट इज 1.36856 करेंगे अपन इंटू 9350 करेंगे, तो व्हाट इज द आंसर 12795, इज दिस क्लियर 12795 प्रिंसिपल इंटू ये, और इसको 9350 माइनस कर दो तो 3446 आ रहा, तो 3446 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इज दिस क्लियर? बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 34, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, इकलौता क्वेश्चन अभी तक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का सर इज 7-8%, सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया मतलब 7.28% इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, व्हाट कुड बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये क्वार्टरली है तो ये क्या रहेगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4, कितने साल के लिए दिया, कुछ नहीं बोला तो अपन क्या बोलेंगे 1 ही साल के लिए, सर 1 साल में क्वार्टरली मतलब एन कितना रहेगा, 1 साल में, यहाँ पर 1 मत पकड़ लेना गलती हो जाएंगी, 1 साल में स्टार मार्क करो, यहाँ पर 1 साल कुछ नहीं बोला तो अपन 1 साल पकड़ ले, तो 1 साल पकड़ ले तो 1 मत पकड़ लेना, 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो पावर 4, तो आई कितना आएगा सर बताओ, सर यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग करना, उल्टा कैलकुलेशन में मत चल जाना, ऑप्शन सॉल्विंग करना, आई 8% डालो, कितना रहेगा 8 डिवाइडेड बाई 4 2, तो 1 प्लस 2 3 पावर ऑफ दिस, समझ रहे, इसको आई में डालो, आई में डाल के सॉल्व करो फटाफट फटाफट फटाफट, ऑप्शन ए बोले 8% नहीं बचा, अच्छा सिद्धेश का पहले वाला ऑप्शन ए रहेगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट वाला सर 8% मतलब अपन 8 डालेंगे क्या, ये भी गलती हो सकती, 8% मतलब 8 नहीं डालना है आपको, 8% मतलब आपको डालना है 1 प्लस 0.08, इज दिस क्लियर, बाई 4, अगर आप 8/4 कर दोगे दैट वुड बी 2, 1 प्लस 2 3 पावर ऑफ 4, नहीं गलत हो जाएगा, आप इसको 1 प्लस 8/4 पावर 4 नहीं समझना सर, रोज सेशन रहेगा क्या, देखो बच्चों अभी अपनी फटाफट बैच चल रही है, मैं आपको बता दूं कल अकाउंट्स का सेशन था, दैट वाज फॉर ऑब्वियसली स्नेहा मैम ने लिया फॉर अकाउंट्स, आज मेरा है, कल इकोनॉमिक्स का है जो विजय सर एंड करण सर लेने वाले हैं, उसके बाद लॉ का सतीश सर लेंगे, वैसे ही आपके एग्जाम तक दैट इज 9 दिसंबर तक हम पूरा का पूरा ए कैटेगरी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्लियर है बच्चों, तो आप फॉलो करके रखो, डेली रात को 8 बजे सेशन रहेगा, सुशांत भाई डेली रात को 8 बजे मिलेंगे अपन, तो सर ये इसे गड़बड़, दिस इज द राइट, क्योंकि 8% है ये मत बोलना, तो आप जब करोगे 8% से दिस इज 0.08 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू, सर ये 7.82% तो नहीं आ रहा, सर ये इसका आंसर हमारा कितना आ रहा पता है क्या आपको, मैं आपको बताऊं सर हमारा आंसर आ रहा 1.0824 और ये 7.82%, और ये कैसे सर समझ में नहीं आ रहा, देखो जो 1.0824 आ रहा ना आपका आंसर, तो उसको -1 करना है आपको इंटू 100 करना है, तो देखो 1.08 मतलब क्या 1 प्लस सम परसेंट है दिस इज, तो ये इसको अपन सर इसको कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल है, आपको क्या करना है इसमें से -1 और इंटू 100 करके देखना है, तो दिस इज 8.24% और अपना 7.82% आ रहा, तो गलत, चलो आ जाओ सर 7.6% डाल के देखो, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 प्लस 7.6% मतलब सर देखो आपको कंफ्यूज हो रहा था, 7.6 डिवाइड बाय 100 करो, दैट इज 076 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, सर ये 8 कैसे लिखना आपको अगर कंफ्यूज हो रहा ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 100, दिस डिवाइडेड बाय 100, अब करें डिवाइड बाय 4 प्लस 1, आपका आ रहा है ये 1.019 इंटू इक्वल्स टू 2 3 4, कितना आ रहा बच्चा, सर इसका आ रहा 1.7819, तो अपने को मैंने क्या बोला -1 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो परसेंटेज लाने के लिए, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 100 करने से 7.82% आ गया सर, मैजिक, सर 7.82% तो चाहिए था, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है वीडियो, यस सुशांत वेलकम, क्लियर है क्या बोलो, सर आ जाओ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, सर इसका है ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने दे दिया क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट महान है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, आ जाओ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एट ऑफ 2725 एट 0.5% पर मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सर अब इसका है ना आंसर देख लो, सर इसका आंसर क्या रहता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आप सुन लो, प्रेजेंट वैल्यू का आप लोग फॉर्मूला सुन लो, फॉर्मूला कान खोल के सुन लो, सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बताएगा, जो भी अपना एनुअल अमाउंट है, दैट इज इधर लिख देंगे एनुअल अमाउंट, या जो भी अपना रिपीटेटिव अमाउंट है दैट इज ए
डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट करेंगे, लेकिन दिस इंटरेस्ट रेट विल बी फॉर द ईयर, दिस इंटरेस्ट रेट विल बी फॉर द ईयर। तो यहाँ पर 1.5 पर मंथ दिया है, पर मंथ मतलब सर ईयर करने के लिए 0.5 इंटू 12 दैट इज 6%। इज दिस क्लियर? ए कितना है 2725 डिवाइड बाई 6%। सर ये तो हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में है ही नहीं, फिर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, तो आप लोग याद कर लो इसको। दिस इज 666 दैट इज 445 416.666। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? दिस इज गलत 4.417। देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, दिस इज 167 नहीं 417। तो इंस्टीट्यूट इतनी चालाक है कि देखो इसमें इन्होंने खेल दिया। तो आप लोग प्लीज इसको भी स्टार मार्क कर लो, और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट नहीं है अपने पास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7%। सर डबल का अपने पास फॉर्मूला है, अपने को क्या करना है 72 डिवाइड बाय आई कितना है सर 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर 72 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना होगा सर 10.28 ईयर। सर 10.27 इज द राइट आंसर। क्लियर? सर एमसीक्यू मॉड्यूल में है क्या एक्स्ट्रा वाले? नहीं सर एमसीक्यू मॉड्यूल में नहीं। आपके जो देखो सुनो, आपके जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना, इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है, उसके पीछे के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के चैप्टर 1 के बाद वाला पीडीएफ है। ठीक है बच्चा? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पेज नंबर 63 पे आ जाओ, अपन उधर है। अपन फर्स्ट चैप्टर एंड होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए वो अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये ग्रीन कलर के इसके अंदर है, इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा है ड्यू टू ग्रीन स्क्रीन। आ जाओ। 72 बाई 7 कितना होता है सर 10.27 ईयर्स। सर सिंपल है सर। तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो इंस्टीट्यूट ने दिया, 72 डिवाइडेड बाय आई। अगर अपने को सम ऑफ मनी डबल होता है तो हर जगह मत लगा देना इसको। जब ये सम ऑफ मनी डबल होता ना उसके लिए ही है, जब सम ऑफ मनी डबल होता उसके लिए ये फॉर्मूला है 72 बाई आई। पता चला आप हर जगह लगा के आएंगे तो गलत हो जाएंगे भाई। ठीक है? तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। कुछ बच्चों को तो आज मालूम पड़ा कि सर ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या होता सर? क्वेश्चन नंबर 37, अ लैपटॉप डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू ईच ईयर। सर जैसे डेप्रिसिएशन बोला तो जहां पे अपन प्लस 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 करते थे वहां पे क्या करेंगे अपन माइनस 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 माइनस। आ जाओ। एट द रेट 15% आई दे दिया, एट द एंड ऑफ 4th ईयर मतलब एन दे दिया, वैल्यू दे दिया इतना। अब देखो द वैल्यू वॉज इतना, मतलब क्या है फ्यूचर वैल्यू इतना है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई, नहीं बेटा 1 माइनस आई, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा 1 माइनस आई कितना है 15% टू द पावर ऑफ एन कितना है 4 ईयर्स। सिंपल है, सॉल्व करो। सर 1 माइनस 15% एन कितना है सर एन 4 है ना बेटा, इनटू इक्वल्स टू 2 3 4, इसको एम प्लस करेंगे फिर 36 331 डिवाइडेड बाई एम रिटर्न करेंगे तो आपका आंसर आएगा 69,598 दैट इज 600 के आसपास। क्लियर? चलो चलो फटाफट 2 क्वेश्चन और फिर अपना ये वाला भी खत्म, मतलब फिर अपन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलेंगे। मजा आ रहा क्या? मतलब जितने बच्चे देख रहे कृपया करके लाइक ठोको, मजा आने को ना भाई, मेरे को तो मोटिवेशन देने का ना तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता? ए वांट्स टू क्रिएट एन एंडोमेंट फंड। सर एंडोमेंट फंड का मालूम मतलब नहीं, और अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो कृपया करके एक शॉर्ट नोट मेरे साथ लिख लो जो एग्जाम में जरूर काम आएगा आपके। सर अ फंड लिखो मेरे साथ फटाफट। अ फंड अगर आपको मालूम है तो उसको थोड़ा स्किप कर दो, नहीं तो लिख लो अ फंड वेयर a fixed amount of money, a fund where a fixed sum of money is invested। सर आपकी हैंडराइटिंग तो अरे इतनी तो अच्छी है भाई, और क्या होना तुमको। is invested permanently ये ठीक है permanently and only the, यहां पर चालू होता है असली बात, and only the interest earned on that money is used every year। खाली इंटरेस्ट यूज करेंगे अपन, इंटरेस्ट। सो इंडोमेंट फंड का इंटरेस्ट यूज करेंगे। सर मालूम नहीं रट्टा मार लेते तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। आप जब सीए में इंटर में होंगे फाइनल में होंगे तो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे तो क्लियर नहीं हो पाओगे। तो लिख दो फटाफट इसको। मतलब क्या बोल रहा है? ए वांट्स टू क्रिएट एन इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड का मतलब क्या है कि परमानेंटली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे अपन कुछ ना कुछ करेंगे।
51,750 टू प्रोवाइड अ प्राइस फॉर एवरी ईयर, ठीक है सर। तो फंड कैन बी इन्वेस्टेड एट 11% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्राइस। सर प्राइस मतलब क्या है सर? प्राइस मतलब ये जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ना उसको ही उसको प्राइस देने का है सर। इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है वो निकालना है अपने को। सर इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है बताओ सर? 51,750 पे वो 11% कमा रहा एवरी ईयर, तो 51,750 इंटू 11% दैट इज 5692। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या खिचड़ी दे दिया, 5692। मतलब अपने नॉलेज पे चेक नहीं कर रहे ये लोग, अपने को इस पे चेक कर रहे कि भाई तुम लोग 5692 या 5962 बराबर देख सकते क्या इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब लोग समझे, इसको भी स्टार मार्क कर लो। एंडोरमेंट फंड का मतलब क्या है कि ऐसा कोई फंड जहां पर अपन परमानेंटली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से जिस जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट को काम कर रहे हैं। बताओ कितने जनों को ये इसका मतलब मालूम नहीं था और आज अभी इससे मालूम पड़ा। और अगर इससे मालूम पड़ा होगा तो बच्चों आप लोग मेरे को लाइक करेंगे वीडियो को और क्या करेंगे, आपके दोस्तों को भेजेंगे कि सर यार ये सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब मैं पेड मार्केटिंग तुम्हारे से करा रहा हूँ, समझ रहे हाउ होशियार आई एम। आ जाओ। Accumulated series of deposits as future sum of money is called as, बोलो सर? सिंगिंग फंड। सिंगिंग फंड सर, सिंगिंग फंड का मतलब क्या है सर? इसका भी मतलब लिखा दो, यही मतलब है भाई, अ सीरीज ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर सम। आज से 2 साल के बाद मेरी शादी है तो मैं क्या करता, शादी में एक साथ 50 लाख का खर्च होने वाला है तो अभी से क्या करता, कुछ पैसा डाल के रखता, दैट इज नथिंग बट सिंगिंग फंड। आ जाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट द रेट दिस इज इतना, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड टाइम। सर टाइम मतलब एन निकालने को बोल रहा हूं अपने को, एन। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर? 7142 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 27,500 इंटू 1 प्लस आई कितना है सर? 8% टू द पावर ऑफ एन -1, इसका फॉर्मूला है ये। आ जाओ। तो सर अब इसको सॉल्व करो फटाफट। तो दिस इज नथिंग बट 7142 डिवाइडेड बाई 27,500 -1 हो जाएगा +1, तो ये रहेगा 1.2597 इज इक्वल्स टू 1.08 टू द पावर ऑफ एन। सर एन कितना है सर? अब 1.08 ऑप्शन सॉल्विंग इनटू इक्वल्स टू 2 3। सर 3 करने से बराबर आ रहा क्या? जी हाँ सर 3 करने से बराबर आ रहा। तो सर बधाई हो, अपना पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो गया। चलो सर अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इस पे एपीजीपी। सर एपीजीपी वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, वंस अगेन थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला पार्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फाइनेंस बच्चों को हार्ड जाता, बाकी इधर से वापस आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि सर एपीजीपी चलो हो गया। सर क्वेश्चन में सीरीज दी है 5 12 19 26 33 40। सर क्या बोल रहा क्वेश्चन? फाइंड द टाइप ऑफ सीरीज। सर सीरीज कौन सी है देखेंगे। सर देखो डिफरेंस कितना है सर? 7 7 7 7 7 7 7 7 7। सर डिफरेंस अगर सेम है तो क्या करेंगे बताओ? सर डिफरेंस अगर सेम है तो दिस इज नथिंग बट ए पी। सर डिफरेंस अगर सेम है तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर। सर नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। सर 12th टर्म मतलब क्या होता है सर? 11a + 11d इसका फॉर्मूला। सर a कितना है सर? a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 5 विच इज नथिंग बट 5 इंटू 11, d कितना है भाई? d 7। तो 11 7 77, 77 + 5 82 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा? अच्छा सर AP क्या लिखा सर सिद्धेश भाई ने? सर कैलकुलस स्किप करूँ क्या? बिल्कुल कर दे भाई, अगर बाकी सब देखो परफेक्ट आता ना कैलकुलस कर दे। बीइंग अ टीचर मैं बोल रहा हूँ कैलकुलस कर दे, फायदे में रहेगा। आजा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दे सबसे पहले। विच टर्म ऑफ द सीरीज वुड बी 68? विच टर्म ऑफ द सीरीज वुड बी 68? सर nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता? बोलो 8th टर्म का फॉर्मूला क्या रहता? nth टर्म इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। तो 68th टर्म क्या है? a कितना है सर? a तो 5 है प्लस n ही तो निकालना है और d कितना है? 7 है। देखो तो सर ये क्या रहेगा? 68 - 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 7 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो सर n कितना है सर? 10। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चा, मजा आ रहा है सर? एपीजीपी इज वेरी इजी। इसको देखो सिंपल, मैंने क्या किया बताएगा आपको? ये प्लस कर रहा तो माइनस कर रहा, ये मल्टीप्लाई कर रहा इधर जाके डिवाइड करेगा, ये माइनस कर रहा फिर इधर जाएगा प्लस करेगा। ये सब सॉल्व करते करते ये आ गया। व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ 9th टर्म? सर 9th टर्म का क्या वैल्यू रहेगा सर बताओ? सर 9th टर्म का सिंपल वैल्यू रहेगा a + 8d। a कितना है? 5 + 8 इंटू d कितना है? 7। 7 8 जा सर 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 5 61 इज द राइट आंसर। सर 7 8 जा डायरेक्टली क्यों नहीं बोले? अरे वो कंफ्यूज हो रहा था। क्या बात करे सर? यार मेरा फर्स्ट लाइव है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो बनता है ना भाई। आ जाओ, मजा आ रहा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट बी द सम। सर सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक बार सर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। क्लियर है? चलो आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 सीरीज। 11 मतलब 11/2 इंटू 2a सर 2 इंटू 5 प्लस n - 1 इज 11 - 1 इंटू d कितना है भाई? 7।
बताओ कितना है सर, बताओ कितना है? 11/2 इंटू 2a 10 इंटू 7 70, इज दिस क्लियर? ये हो गया 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 440, इज दिस क्लियर? बोलो यार, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग क्यों एकदम, मतलब सर एपी आपको हार्ड जाता क्या? बताओ, अगर एपी आपको हार्ड जाता तो मैं इसका रिवीजन लेक्चर डालता। बताओ आपको एपी हार्ड जाता क्या? तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? सिद्धेश ओमकार एलिट टाइगर, भाई साहब नाम तो ऐसे रखा। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? जनता जवाब चाहती है और पाकिस्तान कश्मीर चाहता है। कश्मीर तो मिलने से रहा उनको, अपन जवाब दे देंगे अभी फिलहाल। भिड़ो या बोर हो गए सर? 1 घंटे के ऊपर सेशन हो गया सर, इतना हम झेलते नहीं सर, कभी इतना कंसिस्टेंटली कभी पढ़ा ही नहीं सर। फटाफट फटाफट, सिर्फ 30 क्वेश्चन बाकी है और सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। फटाफट, विच टर्म ऑफ द सीरीज वुड बी 82? सर 82 कौन सा टर्म रहेगा? nth टर्म मान के अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। सर ये कितना है सर? अरे बोलो, 82 इज इक्वल्स टू 82 इज इक्वल्स टू a है 5, n माइनस 1 n ही तो नहीं मालूम सर। d कितना है सर? d 7 है। तो 82 माइनस 5, 82 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 दैट इज 12, इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ सीरीज इज इतना, सर सम ऑफ सीरीज दे दिया 297 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो n नहीं मालूम अपने को, n/2, 2a कितना है सर? 10 है, 2 इंटू 5 10 इंटू n माइनस 1 इंटू, सर d कितना है सर? d है 7। यस सर। अब ये डिवाइड कर रहा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 297 इंटू 2, इधर ध्यान दो 594 इज इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस ये कितना रहेगा? 7n माइनस 7, क्लियर? अब फिर ये कितना रहेगा? बोलो 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 जल्दी बोलो। 10n प्लस 7n स्क्वायर माइनस 7n, सर इसके बाद 594 इज इक्वल्स टू 7n स्क्वायर। अब 10n माइनस 7n कितना हो जाएगा? माइनस 3n। सर इसको सॉल्व करना मतलब सर हमको था आता हो डर, और इतना टाइम अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप इधर से क्या करना? ऑप्शन सॉल्विंग करना। n की वैल्यू डालने का, LHS इक्वल्स टू RHS आता गया, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने का नहीं। क्लियर है बेडू? आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है? पहले 8 डालेंगे, तो 8 स्क्वायर 64 इंटू 7 448, माइनस कुछ करेंगे तो 594 तो नहीं आएगा, इसका मतलब 8 इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 स्क्वायर 81, 81 इंटू 7 567। सर इसको भी माइनस करेंगे तो आंसर आने वाला है क्या सर? बोलो सर, बोलो सर आंसर आने वाला है क्या? नहीं सर, क्योंकि 9 इतना गलत तो नहीं हो रहा ना कुछ। डी कितना था बच्चा? सर D7 था, D7 था, D7 था बराबर। 7 स्क्वायर, अच्छा अच्छा प्लस 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 3 यानी गलती हो गई, गलती हो गई। तो ये कितना रहेगा? देखो अब करना पड़ेगा अपने को, 8 इंटू 8 इंटू 7 m प्लस, फिर 3 इंटू 8 m प्लस, दोनों मिला के 472, फिर भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट 9 इंटू 9 इंटू 7 प्लस 9 3 27, दोनों को 27, 594 आ गया सर। मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज इज क्लियर? बोलो इज इज क्लियर बिडू? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अरे सर बाप रे, मतलब ये हो गया रामायण होगी, सीता पूछ रही है, रामायण होगी पूरी, मतलब इतने सारा अपन ने कर दिया और ये पूछ रहा सीता कौन है। अब ये तो देखो राम भी कौन पूछ लिया इसने। भाई ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आ जाए तो लाइफ मजा आ जाए सर। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए सर, वैल्यू ऑफ डी इज, भाई 0 है क्या? नहीं। नेगेटिव है क्या? नहीं। पॉजिटिव है क्या? यस। अनडिफाइंड है क्या? नहीं। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कौन कौन दुआ करता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में? आ जाओ, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सर नेक्स्ट 5 टर्म्स है, उसके पहले अपने को मालूम पड़ना पड़ेगा कि ये एपी है जीपी है। बताओ सर, ये 2 2 2 2, सर देख के लग रहा है कि एपी तो नहीं है सर, लेकिन अपने को ऐसा लग रहा कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 ज़ा, लेकिन मल्टीप्लाई -2 से करने वाला है सर। तो अपने को समझ गया a इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि सर अपना इनर सेंस क्या बोल रहा है? 2 इंटू -2 -4 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 -2 -2। क्लियर है सर? यस सर। तो सर नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा सर? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन r से, सर 32 इंटू 2 64 64, लेकिन माइनस वाला, तो ये प्लस वाले जो भी है माइनस हटा दो। नेक्स्ट माइनस के बाद प्लस आएगा, तो ये सही है, माइनस के बाद माइनस आएगा क्या? नहीं सर, -64 इंटू -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +128। क्लियर? परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सर आर तो बहुत ईजी है सर, 243 डिवाइडेड बाई 729 कितना होगा? 243 डिवाइडेड बाई 729, आर है 0.33333, दैट इज 1/3। फॉर एनी सीरीज
50 टर्म्स फॉर्मिंग एन एपी विद द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 25, तो मतलब ए इक्वल टू 25. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सर एन मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ टर्म्स. इसने खुद ने तो नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिए कि 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो क्वेश्चन ही क्यों पूछा भाई? बराबर सिद्धेश, गुड आंसर्स, राइट आंसर्स. सर 54th क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 6 सम्स. सर नेक्स्ट 6 सम्स के पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये एपी है या जीपी है. फटाफट फटाफट, एपी है जीपी है? सर ये तो ओ 11 का डिफरेंस दिख रहा था, ये एपी है सर. तो ए सर 128 है और डी सर डिफरेंस है 11 का. तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा सर? 183 प्लस 11 रहेगा सर 194. सर सभी 194 है, प्लस 11 कर दो. सर सभी 205 है, प्लस 11 कर दो. सर सभी 216 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये कट गया, ये कट गया. सर सर प्लस 11 कर दो, 227. सर ये भी नहीं है. अब सिर्फ और सिर्फ ये आंसर है. क्लियर है बिडू? मजा आ रहा बिडू? मजा आ रहा फटाफट. फॉर द गिवन सीरीज विद n टर्म्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d. सर d का मतलब क्या रहता है? डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर. 71 माइनस 66 दैट इज 5. बेटा -5 मत कर देना. अ नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर. 71 माइनस 61 करते आप घाई में पहला ऑप्शन देख के. पहला 71 माइनस 66 करना. 5 66 माइनस 71 मत कर देना, घाई में देख के मत कर देना. डन. फाइंड द टाइप ऑफ सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ ए. सर टाइप ऑफ सीरीज क्या है सर? 2 2 2 2. सर 2 2 2 2 क्या हो रहा? प्लस 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 प्लस. फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज ए बी है सर, तो जीबी वाले ऑप्शंस काट दो. सर नेक्स्ट क्या पूछ रहा? ए पूछ रहा. सर ए पूछ रहा. सर ए कितना है? फर्स्ट टर्म. यहां पर आप 2 2 2 2 के चक्कर में -2 मत क्लिक कर देना प्लीज. ये भी गलती बच्चों से होती है, क्योंकि अपन क्या करते हैं 2 2 2 2 2 2 देखते हैं ना, तो अपन ए बी देख के 2 वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं. तो ये आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? ध्यान में रखना है. ये भी स्टार मार्क कर दो. यहां पर अच्छे से देखो क्या पूछा है, इधर लिख दो क्या पूछा है. डन. चलो अच्छा, बढ़िया, मजा आ गया. क्वेश्चन नंबर 56, बस आखिरी 20 क्वेश्चन, फिर अपना अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट और अपन चैन की नींद सोएंगे, मजा करेंगे. क्या बोलता? जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं बेटा, आपके ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं. चैप्टर 1 के बाद आपके मॉड्यूल का पेज नंबर है 66. आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल का पेज नंबर 66. सर वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो ग्रीन कलर में, आपकी मॉड्यूल ग्रीन कलर में, इसलिए तो आप मॉड्यूल के 66 पेज नंबर पे आ जाओ और मेरे साथ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करो. बाकी क्वेश्चन बाद में देख लेना. आ जाओ. फॉर एनी जीपी स्टार्टिंग विद 28, मतलब ए कितना है? 28. इफ ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय 1. सर प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है सर? सर इधर इंग्लिश का बहुतम जोर है सर. प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? प्रीवियस टर्म. सर मतलब क्या हो रहा है? प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस टर्म. 1/2 मतलब क्या हो रहा है? ईच टर्म इज ऑब्टेन, मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन होगा? डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय 2. मतलब पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा. मतलब नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करना. 28 डिवाइड बाई 2 14. नेक्स्ट 7. अब समझ रहे? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर. प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस नंबर बाय 2. बराबर 28 14 7. ये व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर? सर आर क्या रहेगा सर? सर आर इज इक्वल्स टू प्रीसीडिंग नंबर डिवाइड, मतलब एक नंबर डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग नंबर, दैट इज 1/2. 1/2. इज दिस क्लियर? स्टार मार्क कर लो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज. सर 2 बोल दिया. देखो सिद्धेश की गलती होगी. बेटा 2 नहीं है बेटा, 1/2 इज द आंसर. क्लियर है क्या? पी को बोलते हैं प्रीसीडिंग, और एग्जाम में अगर दे दिया सब्सीक्वेंट. सर क्या दे दिया सर? सब्सीक्वेंट मतलब क्या सर? नेक्स्ट नंबर. सब्सीक्वेंट मतलब नेक्स्ट, और प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस. डन है क्या? यस सर. सर क्वेश्चन नंबर 58, इफ फर्स्ट टर्म इज इतना, लास्ट टर्म इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इफ 9 डिडक्टेड? सर वापिस से यूनिक चीज इंस्टीट्यूट ने यहां पर कह रही है. 9 डिडक्टेड मतलब दिस इज -9. फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज. सर द वैल्यू ऑफ 2. सर वैल्यू बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या है सर? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस इज -9. डिफरेंस इज इक्वल टू -9. सर -9 ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई क्वेश्चन में दिया है ना, तो दिया है. तो सर अपन क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. दैट इज a प्लस n-1 क्या है सर? n ही तो नहीं मालूम. -1 इंटू डी. -9. वापिस से सर वो पहले था. अच्छा पहले था क्या? सॉरी बेटा. देखो अब 748 इधर क्या हो रहा? प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस करेगा. 28 माइनस 748. फिर ये -9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा. तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 80. 80 इज इक्वल्स टू n-1. n इज इक्वल्स टू 80 प्लस 1 81 है क्या सर? नहीं है. नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. इज दिस क्लियर बच्चा? क्लियर बच्चा? डन. क्वेश्चन नंबर 59, इफ लास्ट टर्म इज 187. सर लास्ट टर्म 187 है. बढ़िया सर. फर्स्ट टर्म 371 है. सर बढ़िया सर. फाइंड द वैल्यू ऑफ
अच्छा 8 डिडक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सर सिमिलर क्वेश्चन वापस पूछ लिया गया इसने, n-1 पूछ रहा, -8 इज द आंसर। चलो बताओ 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 बताओ। 187 माइनस 371 कितना होता है? 184 माइनस 184 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -8। -8 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 23। सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू 23 + 1 24। 24 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर बच्चा? बोलो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। सर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन सर, मेरे को तो जमा ही नहीं सर इसका आंसर। चलो बधाई हो सर। इसी के साथ अपन लास्ट चैप्टर पे आ गए सर। लास्ट चैप्टर में एक ही फॉर्मूला काम आता सर, एक ही फॉर्मूला काम आता, उसको आपके दीवार पे, उसको आपके खून में लिख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनता ही बनता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इज दिस क्लियर? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, मतलब इज इज द ओनली फॉर्मूला पूरे के पूरे आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीप ब्रीथ, पानी पियो। सर 1.5 घंटा हो गया, मजा आ गया, मजा हो गया सर, मजा आ गया। आ जाओ। 61 क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। मैंने बाइक हैज ट्रैवल्ड फॉर 78, मतलब बाइक का क्या बोल रहा सर? बाइक का क्या बोल रहा? फटाफट फटाफट, अपने पास 20 मिनट का टाइम, बस 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन करना है। सर बाइक का क्या बोल रहा? 78 किलोमीटर। सर 78 किलोमीटर चलाया मतलब क्या हो गया सर? डिस्टेंस है ये। इन 3 hours 45 minutes इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस वुड बी ट्रैवल्ड इन ये? तो सर इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, अपन सिंपल करेंगे। 78 किलोमीटर चलाया 3 hours 45 minutes में, मतलब क्या है? 3 hours 45 minutes मतलब क्या होता है बोलो सर? 3, अब इसको इसमें कर दो, 3.45/60 दैट इज 75 आवर्स। या तो आप ऐसा कर लो, 3 hours 45 minutes को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। 3 × 60 + 45 दैट इज 225 मिनट्स। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट वुड ट्रेवल इन 60, तो 60 2 hours मतलब 60 × 2 120 मिनट्स। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 120 × 78 डिवाइडेड बाई 225 विच इज 41.60। 41.60 क्लियर है क्या बेटू? मजा आ गया क्या? डन। सर आप उसको स्पीड निकाल के फिर स्पीड से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ये दूसरा मेथड भी बता दिया आपको। ठीक है, अ साइकिल ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन एवरी सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना कर रहा, 1 घंटे में कितना करेंगे? क्या बात है सर, मतलब वही वापस है, 1 सेकंड में कितना कर रहा? 300 मीटर्स चल रहा भाई। तो सर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। अरे पागल हो गए क्या? 1 सेकंड 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड, मतलब 60 × 60 3600 सेकंड्स में कितना चलने वाला है वो पूछ रहा। वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 × 300 दैट इज 10,80,000। सर वैसे तो कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि अपना आंसर आ रहा मीटर में। तो सर मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने का क्या रूल है सर? डिवाइड बाई 1000 करो, डिवाइड बाई 1000, तो क्या आ रहा? 1080 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। आपका आंसर मीटर में आया, उसको 1000 में मतलब किलो मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा अपने को? डिवाइड बाई 1000 करना पड़ा। इज दिस क्लियर? चलो, कार टेक्स 4 hours टू ट्रेवल 90 मिनट्स इफ द टाइम इज रिड्यूस बाई 50 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस वुड बी टेकन बाई? देखो अभी अपने को स्पीड निकालना बहुत जरूरी है। सर 4 hours टू ट्रैवल 90 किलोमीटर्स। सर 4 hours मतलब टाइम दे दिया, 90 किलोमीटर्स मतलब डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो सर 4 hours इंटू स्पीड, दिस इंप्लाइज स्पीड कितने रहेंगे? 90 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 22.5। इज दिस क्लियर? अब क्या बोल रहा? इफ द टाइम इज रिड्यूस बाई इतना, मतलब 4 घंटे में से 15 मिनट निकाल दिए उसने, तो 4 hours माइनस 15 मिनट्स निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? सर 15/60 करो, 15/60 दैट इज 0.25 निकालेंगे। हाउ मच डिस्टेंस इट वुड बी ट्रैवल्ड? तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड कितना है? 22.5। टाइम कितना है सर? अब 3.75। सर 3.75 कैसा आया? 4 माइनस 15 मिनट्स इज नथिंग बट 25%। सर ये कैसा आया? या तो आप 15 मिनट्स 25% कैसा हुआ समझे क्या? 15/60 दैट इज 25%। ठीक है सर, तो 22.5 इंटू 3.75 इज 84.375। इज दिस क्लियर? अगर आपको ये 15% ऐसे मतलब ऐसे में करना माइनस गलत लग रहा, तो आप क्या करो पता है? इसको सिंपल, जब आप स्पीड निकालोगे ना, तो दैट इज 4 hours ना, तो उसको मिनट्स में करो। 4 × 60 दैट इज 240।
240 इंटू स्पीड अब ये किलोमीटर्स में है ना, तो स्पीड कितने रहेंगे 90 डिवाइड बाई 240 दैट इज 0.375 पर मिनट, क्योंकि ये 240 मिनट्स है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये 15 मिनट्स का टाइम रिड्यूस कर रहे थे, 240 माइनस 15 कितना हो रहा है 225 इंटू स्पीड कितना है 0.375, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर सर? यस सर, 0.375, फिर भी सेम आंसर आया। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अ ट्रेन टेक 35 आवर्स फ्रॉम पंजाब टू कलकत्ता। तो सर पंजाब से कलकत्ता जाने के लिए कितने घंटे लग रहे? 35 आवर्स लग रहे। ठीक है, दैट इज 1940 किलोमीटर्स एंड टेक 42 आवर्स टू रीच कलकत्ता फ्रॉम गुजरात। मतलब पंजाब से कलकत्ता जाने के लिए इतना टाइम लग रहा, तो एक काम करो, इधर पंजाब लिख लो, इधर कलकत्ता लिख लो। फिर कलकत्ता पहुंचने को कहाँ से, गुजरात से उसको 2160 किलोमीटर से उसको लग रहे कितने 25 घंटे, नहीं 25 नहीं सर 42 आवर्स, बट इट टुक 20 आवर्स फ्रॉम पंजाब टू गुजरात। मतलब पंजाब से गुजरात कितना है 25 आवर्स, इसके लिए 1420 किलोमीटर से। क्लियर? हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर अ ट्रिप फ्रॉम कलकत्ता पंजाब गुजरात कलकत्ता। मतलब कलकत्ता से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा ट्रिप पे वो बोल रहा कितने घंटे लगने वाले सर। चलो बता देंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल वही बता देंगे सर। डिस्टेंस मतलब पूरा किलोमीटर से ऐड कर दो, दैट इज 1940 प्लस 1420 प्लस 2160 दैट इज 5520। सर 5520 दो बार है, तो अपने को डेज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दैट इज 35 आवर्स प्लस 25 आवर्स प्लस 42। ये आवर्स हो गए, तो उसको डिवाइड बाई 60 कर दो, दैट इज 1। गलत, आवर्स को डिवाइड, देखो आवर्स हो गए तो एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, तो टोटल आवर्स 102 हो गए, डिवाइड बाई 24 करना पड़ेगा, ना कि 60। गलत हो गया था। 4.25 दैट इज 0.25 मतलब क्या होता है 0.25 इंटू 24 आवर्स, 6 आवर्स। क्लियर? स्टार कर लो ये क्वेश्चन को, इजी है लेकिन स्टार कर लो। चलो फटाफट। इफ ए बाइक ट्रेवल्ड अ स्पीड ऑफ दिस, बाइक ट्रैवल कितना कर रही एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स फॉर 2 आवर्स, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 80, एंड अ स्कूटी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 इंटू 3 75, विच वन ऑफ देम कवर्ड मोर डिस्टेंस? सर ऑब्वियसली बाइक। एंड हाउ मच मोर, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ मच मोर मतलब ज्यादा कितना। सर बाइक ने कवर किया 5 किलोमीटर ज्यादा कवर किया, बाइक ने कवर किया 80 किलोमीटर मत कर देना, बाइक ने कवर किया 5 किलोमीटर ज्यादा किया। सर ये क्वेश्चन गड़बड़ होती है, कभी कभी ये लोग हाउ मच मोर पूछते हैं, कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, तो आपका स्टार क्वेश्चन रहना जरूरी है ये। नेक्स्ट, इफ अ बाइक कवर्स 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, मतलब क्या है 165 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 165 इज इक्वल टू 3 घंटे में कर रहा वो, तो स्पीड क्या रहेंगी 3 घंटे इंटू स्पीड। तो सर स्पीड क्या है 165 डिवाइडेड बाई 3, तो सर इसकी स्पीड है एस इज इक्वल टू 55 है। क्लियर? एंड स्कूटी की स्पीड कितनी है सर 100 किलोमीटर, ये मतलब एस इज इक्वल टू 50 है। स्कूटी की स्पीड कितनी है सर 50, वो कैसे आया सर 100 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? इन ऑर्डर टू कवर 1025 किलोमीटर्स हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड बाय बाइक एंड स्कूटी। तो क्या है सर सिंपल, 1025 डिवाइडेड बाई 55 18.63, एक ही आंसर में सही आ गया। और 1025 डिवाइडेड बाई 50 भी कर सकते हैं आप, तो 20.5। क्लियर? स्पीड निकाला, स्पीड से कर दिया अपन ने। सर ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सर यार्डस्टिक मतलब क्या होता है? सर यार्डस्टिक मतलब होता है क्राइटेरिया। सर यार्डस्टिक मतलब होता है क्राइटेरिया। सर यार्डस्टिक मतलब होता है क्राइटेरिया। इज दिस क्लियर? सर क्राइटेरिया क्या बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। इफ टाइम टेकन बाय वन व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ ये? देखो y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, वो क्या बोल रहा है टाइम इंक्रीज हो गया इतने से, टाइम कितने से इंक्रीज हो गया इतने से 10% से, तो यार्डस्टिक पे क्या फर्क गिरने वाला है बोलो? सर सिंपल है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता, स्पीड बाई टाइम लिख सकता। सर डिस्टेंस को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, एक काम करो, अपने को क्या क्या पूछ रहा वो टाइम पूछ रहा ना, तो अपन टाइम को ही कट करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम लिख सकते क्या, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिख सकते हैं? जी हाँ सर, इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, तो सर टी गेट्स कैंसल्ड, ये बन जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर टाइम से अपने को कुछ संबंध ही नहीं है, समझे क्या? टाइम से अपने को कुछ संबंध ही नहीं है। स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, देखो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया इधर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम कर दिया,
डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम टाइम गेट्स कैंसिल, तो वाई क्या बचा, सिर्फ डी इंटू डी, डी स्क्वायर, तो वाई डी स्क्वायर है तो उसका टाइम से फर्क ही नहीं कर रहा, इट इज नो चेंज. नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट इज ट्रैवलिंग एट a speed of 45, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ट्रैवल 90 किलोमीटर? ऑब्वियसली सर 2 घंटे. इतना इजी क्वेश्चन है सर. नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, स्टार मार्क करो. चलो आखिरी 10 क्वेश्चन फटाफट फटाफट. इफ विद 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस इज इक्वल, जब इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन आता ना तो आप तो ऑटोमेटिक एक एग्जांपल ले लेना. डिस्टेंस इज इक्वल टू 100, इसका देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना 2 घंटे. वो क्या हो रहा है 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो 105 हो जाएगा क्योंकि 100 प्लस 5% आप करके देखो 105 होता, विच इज इक्वल टू 2.5% इंक्रीज इन टाइम. तो अपने को स्पीड नहीं मालूम, 2 प्लस 2.5%, तो सर 2.05 हो गया टाइम. स्पीड में क्या इंपैक्ट आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, स्पीड को अपन एस मानेंगे अभी का, एस एस एस. दिस वुड बी 105 डिवाइडेड बाई 2.05, तो स्पीड क्या आएगा 51.2195. 2195 इज द स्पीड. सर स्पीड पहले कितनी थी 50, अभी कितनी होगी इतना, कितने से इंक्रीज हुआ सर बताओ. चलो 50 प्लस डिक्रीज हुआ क्या, नहीं इंक्रीज हुआ 2.44% से. 50 प्लस 2.44% करने से 51.22 आ रहा, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर. इंक्रीज बाय 2.38%, आप करके देखो 50 प्लस 2.38% कितना होता सर 51.19, जो कि आंसर नहीं है. क्लियर समझा आपको. अपन ने क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ाया 5% से, टाइम को बढ़ाया इतना, तो स्पीड निकल गया बैलेंसिंग फिगर. स्पीड कितने से बढ़ा सर 50 से कितना हो गया. डन. नेक्स्ट, इफ अ कार कवर्ड a distance of 200 kilometers, car covered a distance of 200 kilometers, distance is equals to at a speed of इतना, and a bike covered 150 kilometers at a speed of इतना, which one of them more took more time? तो टाइम निकाल लेंगे सर, टाइम इज इक्वल्स टू 200 बाई इतना 8 कार का, बाइक का कितना रहेगा टाइम 150 बाई 30, दैट इज 5 आवर्स. विच वन ऑफ द मोर टाइम, सर मोर टाइम लिया कार ने. व्हाट वाज द टाइम टेकन, देखो यहाँ पर मोर टाइम नहीं पूछा, व्हाट वाज द टाइम टेकन, तो सर कार ने ज्यादा लिया और कार ने 8 घंटे लिए. इज इज क्लियर. यहाँ पर मोर टाइम 3 घंटे मत कर देना, कार के साथ 3 घंटे. क्वेश्चन क्या पूछा अच्छे से देखो, व्हाट वाज द टाइम टेकन, नॉट व्हाट वाज द मोर टाइम टेकन. इज इज क्लियर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 71 क्या होता, इफ टोटो हैज ट्रेवल्ड, लास्ट 10 क्वेश्चन चलो फटाफट फटाफट. इफ टोटो हैज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ इतना फॉर 11 आवर्स, तो स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस मिल गया अपने को. डिस्टेंस ऑफ टोटो कितना है 165, 11 इंटू इतना टोटो का. एंड कार हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 45 इंटू 3.5, 45 इंटू 3.5 कितना होता 157.50. विच वन ऑफ दैट कवर्ड शॉर्टर डिस्टेंस एंड हाउ मच शॉर्ट. सर शॉर्टर डिस्टेंस कार ने लिया, कितना शॉर्टर सर 165 माइनस दिस 7.5 किलोमीटर्स. कार ने शॉर्टर डिस्टेंस लिया सर, कार ने 7.5 किलोमीटर्स शॉर्टर डिस्टेंस लिया. क्लियर. 72, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम 7:5. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज 7:5. व्हाट विल बी द डिस्टेंस, सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. 7 5 is 35, सिंपल. आ जाओ नेक्स्ट. डिस्टेंस बिटवीन 2 मेट्रो स्टेशन इज 240 किलोमीटर्स. ठीक है 240 किलोमीटर्स. अब मेट्रो रेल टेक 2 आवर्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस. तो देखो मेट्रो स्टेशन ए मेट्रो स्टेशन बी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर्स. इट टेक्स 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, 2 घंटे लेती. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, देखो 2 घंटे लेती, इसका मतलब क्या है 2 आवर्स लेती, इसका मतलब अपने को समझ गया स्पीड कितना है 120 स्पीड है 120 की. व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज, तो 5 दिन इंटू 10 ट्रिप टू एंड फ्रो, मतलब आना जाना. सर दोनों का डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक साइड का डिस्टेंस 240 है. अरे डिस्टेंस ही पूछा उसने, सिंपल 5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 240, मेरे हिसाब से 24,000 किलोमीटर. इज दिस क्लियर. इसके अंदर अपन पूछते हैं कि भाई फॉर्मूला का अप्लाई करना है. अक्सर बच्चों का ये डाउट आता है सर इसमें फॉर्मूला का अप्लाई करना है, फॉर्मूला पूछा ही नहीं, उसने पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपन ने बता दिया. डन. आ जाओ आ जाओ फटाफट बस निपटा देंगे. लास्ट 7 क्वेश्चंस लेफ्ट. इफ ए टेक्स 3 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स, मतलब सर ए का 3 घंटे ले रहा टाइम, डिस्टेंस दे दिया इतना, तो स्पीड कितना है सर 20. सर बी टेक्स 2 आवर्स टू कंप्लीट ये, तो स्पीड कितना है सर 25. हाउ मच वुड टाइम ए वुड टेक मोर देन बी टू कवर 300 किलोमीटर्स. सर ए कितना टाइम लेगा 300 डिवाइडेड बाई 20,
15 घंटे लेगा सर। बी कितना टाइम लेगा 300 डिवाइडेड बाई 25, 300 डिवाइडेड बाई 25 विच इज 12 घंटे। तो हाउ मच ए विल टेक मोर देन बी, ए बी से कितना ज्यादा लेके जाएगा 3 घंटे ज्यादा लेके जाएगा, 3 घंटे ज्यादा। स्टार क्वेश्चन वंस अगेन, स्टार क्वेश्चन। ए बी से कितना लेके जाएगा 3 घंटे ज्यादा लेके जाएगा। इज दिस क्लियर? ए बी से कितना लेके जाएगा 3 घंटे ज्यादा लेके जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टोटो कवर्ड 240 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 40 एमपीएस, तो सर टाइम कितना लिया टोटो ने? टोटो हैज टेकन कितना टाइम 6 आवर्स। वाइल स्कूटी सर टोटो क्या है सर, कोई होंगी 80/60 3 आवर्स। विच वन ऑफ द टू लेस टाइम सर? स्कूटी टू लिखते हैं। व्हाट वाज द टाइम टेकन? स्कूटी ने लिया 3 घंटे सर, स्कूटी ने लिया 3 घंटे इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ सर, लास्ट 5 क्वेश्चंस फॉर द नाइट। With 10% decrease in distance and 5% increase in time, what will be the impact on EA? So distance is equals to speed into time. वापिस से अपना एग्जांपल ले लो, 100 is equals to स्पीड पकड़ेंगे 50, टाइम है इतना, डिस्टेंस 10% से कम हो गया तो 100 माइनस 10% 90 विच इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है, स्पीड ही तो नहीं मालूम, टाइम 5% से इंक्रीज हो गया 2 + 5% दैट इज 2.10। दिस इंप्लाइज स्पीड कितना रहेगा 90 डिवाइड बाई 2.10 विच इज इक्वल्स टू 42.857। अब स्पीड पहले कितना था सर 50, अब कितना हो गया इतना, तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ सर। डिक्रीज कितना हुआ सर 50 माइनस 16.67% हुआ क्या? नहीं सर, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं सर, यही आंसर होगा। लेट्स सी 50 माइनस 14.28%, यस सर 42.86 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? एक खुद का एग्जांपल लेने का और करने का। 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से उधर मार्क कर दिए होंगे तो इधर मार्क करने की जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 मेट्रो स्टेशन इज ए एंड बी इज 300 किलोमीटर्स। A metro takes 1.5 hours to calculate total time taken by driver in a week if 6 trips from A to B takes place। देखो 6 ट्रिप लेता वो रहा, टोटल टाइम कितना लगेगा? देखो मेट्रो को 300 मतलब 1.5 आवर्स लगते हैं कवर करने को, तो सर 1.5 आवर्स बोलो 6 ट्रिप्स है, और वीक मतलब क्या है 7 दिन में, पर डे निकालना है अपने को 7 7 7 7, तो कितना लगेगा बताओ 7 × 6 × 1.5 दैट इज 63। सर 63 क्या होता है सर? डिवाइडेड बाय 24 करना। 63 जो भी आवर्स आए ना अपने उसको डिवाइड बाय 24 आवर्स करना, तो अपने को समझाएंगे 2.625 डेज है। इज दिस क्लियर? कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्टली कर सकते, ये कुछ क्वेश्चंस में से है। सर ये यार्डस्टिक का क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा, प्लीज इसको खुद से करो। यार्डस्टिक का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? वाई इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 व्हीकल इज इंक्रीज बाय 2%, तो आपको डिस्टेंस में लेके आने का है सबको। डिस्टेंस अगर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीज बाय 2%, तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द यार्डस्टिक? सर स्पीड इंटू टाइम, ये जो है स्पीड इंटू टाइम का मतलब भी डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब यार्डस्टिक अगर 2% से बढ़ेगा तो मेरा भाई कितने से बढ़ेगा 2% इंटू स्क्वायर 4%। ओ माय गॉड। तो सेकंड व्हीकल देखो, सेकंड व्हीकल है, सेकंड व्हीकल वुड ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस, क्योंकि उसकी डिस्टेंस 4% से बढ़ गया। सेकंड व्हीकल का था 4% ज्यादा हो गया। क्लियर? लास्ट 2 क्वेश्चंस आ जाओ। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? इफ अ टोटो ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स ऑन अ वर्किंग डे, वर्किंग डे पे 6 घंटे काम कर रहा है वो, और नॉन वर्किंग डे पे कितना काम कर रहा पूछा नहीं, मतलब टू कवर 1.5 डिस्टेंस ऑन अ हॉलीडे एंड 4 आवर्स हॉलीडे पे 4 घंटे काम कर रहा। क्लियर है? टू कवर 140 पैन ऑफ 7 डेज में हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड। सिंपल है सर, 5 वर्किंग डे है तो 5 इंटू बोलो 110 किलोमीटर इंटू टोटो कितना ट्रैवल कर रहा 1.5। इज इज क्लियर? क्योंकि 1.5 ज्यादा कर रहा है वो वर्किंग डे पे, और सर हॉलीडे पे कितना काम कर रहा है वो 2 इंटू 110 घंटे। सिंपल। तो सर 5 इंटू 110 इंटू 1.5 825 प्लस 2 इंटू 110 दैट इज 220 1045। इधर देखना 1054 भी आंसर है, 1045 इज द रियल आंसर। सर लास्ट एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द नाइट, ये भी आप स्टार मार्क कर लो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो बिटवीन स्पीड मतलब टाइम एंड स्पीड इज इतना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? सर स्पीड
डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 12 इंटू 13, कितना होता है बच्चों बताओ? 12 इंटू 13 156। इज दिस क्लियर? बोलो। इसी के साथ बधाई हो, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, मजा आ गया क्या बेटू? बोलो 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 बोलो। कल आपका सेशन होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके बाद मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली इकोनॉमिक्स लेके करण सर आपके 60% ऑफ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज कराने वाले, 60%। ठीक है, तो कल 8 बजे लाइव अटेंड करना करण सर को। उसके बाद सतीश सर लॉ चालू करने वाले हैं, मतलब डे आफ्टर टुमारो की बात अगर मैं करूं। उसके बाद वापस से अकाउंट्स, फिर वापस से लॉ, मतलब चारों का कंटिन्यूसली रिपीटेशन चालू है। वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मालूम पड़ जाएगा कब कौन से इस पे, तो आप लोग जाके हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया या आपको कोई रिवीजन लेक्चर्स अलग से चाहिए, सर एमसीक्यू तो प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच उसके लिए, आप लोग बोल रहे होंगे ऑब्वियसली हमको। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सर रिविजन भी चाहिए हमसे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक है, जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर हम लोग रिवीजन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटर और फाइनल की भी रिवीजन चल रही है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मजा आया। चलो गाइस, मिलते हैं कहाँ मिलते हैं सर? नेक्स्ट रिवीजन करण सर में मिलेंगे अपन, मिलेंगे 3-4 दिन के बाद। कौन सा टॉपिक के साथ सर? अलजेब्रा टॉपिक के साथ अपन मिलने वाले हैं। सर कौन से टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं अपन? अलजेब्रा टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा टॉपिक रिवीजन करके आना, उसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उसके अपन एमसीक्यूज डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सर कितने एमसीक्यूज है सर? अगर अपन देखें मेरे हिसाब से 120 के आसपास है, 120 के आसपास एमसीक्यूज है, उतने अपन सॉल्व करेंगे। यस सर, कितना भी टाइम लगने दो, अपन उतना टाइम सॉल्व करेंगे। कितने सर एमसीक्यूज है? सर कैलकुलस छोड़ के जाना है क्या? एक बच्चे ने पूछा था, 90% बच्चों को टफ लग। सर 100 एमसीक्यूज है, तो सर 100 एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे लाइव अलजेब्रा के दिन। ठीक है, तो स्पीड अपनी उस दिन थोड़ी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि 80 क्वेश्चंस करने को 1 आवर 46 मिनट्स लग गए, तो और ज्यादा क्वेश्चंस करने को अपने को लग सकते 2 घंटे के आसपास। तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करके आना, अपन पूरे 100 एमसीक्यूज करेंगे अलजेब्रा का। उसके बाद फिर अपन स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब मोटा मोटी आपके एक कैटेगरी आप मेरे पे छोड़ दो, एक कैटेगरी पूरा अच्छे से सॉल्व कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर आपको मजा आया तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करके जाना। जो बच्चों ने लाइव नहीं देखा प्लीज कमेंट करके जाना। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिद्धेश, ओमकार, पुनीत, एलिट, मजा आया आप लोगों के साथ बात करके भी, आप लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छी चालू है, आई होप चलेगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पर सब पीडीएफ ऑलरेडी एडवांस में डाल देते हैं हम लोग।